जैसे मेरा नेटिव प्लेस जो है बदायूं और मैं यहाँ से बरेली से बदायूं जा रहा हूँ समर मंथ में, छुट्टियों के दौरान। एक पहला केस मेरा वाला है। दूसरा केस है मैनी टूरिस्ट गैदर्ड इन द सिटी ड्यूरिंग द समर मंथ। और गर्मियों में, उसी गर्मियों में कई सारे टूरिस्ट जो सिटी में इकट्ठे हुए हैं। तो आपको बताना है कौन सा कॉज है, कौन सा इफेक्ट है। ये दोनों, ये कॉज है, ये दोनों इफेक्ट है, या अलग अलग कॉज है, अलग अलग इफेक्ट है। क्वेश्चन ये है, मैनी पीपल लेफ्ट फ्रॉम द सिटी फॉर देयर नेटिव प्लेस। जैसे मान लो बरेली है, बरेली में मैं रह रहा हूँ, मैं छुट्टियों के दौरान बदायूं चला गया। इसमें बताना ये कॉज है, इफेक्ट है। दूसरा है मैनी टूरिस्ट गैदर्ड इन द सिटी ड्यूरिंग समर मंथ। और उसी महीने में क्या हुआ कि मैं तो इस सिटी से गया, इस सिटी में दूसरे लोग इकट्ठे हुए, टूरिस्ट आ गए। दोनों इफेक्ट है, अलग अलग कॉज है, एक जैसा कॉज। क्यों समझ? अब बताओ क्या कह रहा हो। पहला इफेक्ट किस कॉज का इफेक्ट होगा? इफेक्ट किसी कॉज का होता है, किस कॉज का इफेक्ट है? अच्छा, दूसरा वाला कॉज है, पहला वाला कॉज है। अब आप छुट्टी जा रहे हैं कहीं, अब मैं भी वहीं पे रहने वाली, पर मैं छुट्टी जा रही हूँ, वो शहर में तो पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है यहाँ भी कम है। हाँ, तो मैं इस वजह से शहर छोड़ रहा हूँ कि गैदरिंग ज्यादा हो गई। यार कॉज एंड इफेक्ट को होता है कि ये इफेक्ट है, ये उसकी वजह है, ये कारण है, ये वजह है, ये कारण है उसका, ये उसका रिजल्ट है। ऐसा कुछ लग रहा है, दोनों कारण रिजल्ट लग रहा है। आज मैं नहीं आऊंगा, बारिश हो रही, समझ में आ रहा है, बारिश हो रही है, ये कॉज है, मैं नहीं आऊंगा, रिजल्ट उसका। दोनों इफेक्ट हैं, बोलना क्या तो कह रहा कि अरे अच्छा क्वेश्चन है भाई। एनालिटिकल रीजनिंग ये सीरीज है, इसकी वाली पूरा भेजा काम करता है पूरा वाला। सर इफेक्ट ही लग रहा है, दोनों एक जैसा कॉज है, अलग अलग कॉज है। सर अलग अलग कॉज है, क्या कॉज एक जैसा है, एक ही कॉज है। हाँ बोलो, यस, दोनों इफेक्ट और कॉज एक ही है, अलग अलग है। बताओ यार, मैं शहर छोड़ के अपने गांव जा रहा हूँ, वजह हो सकती है कुछ और। वजह क्या है कि मैं पूरे साल अपने घर नहीं गया, अब छुट्टी है, मेरा मूड कर रहा है कि चलो घर पे चला जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया। मान लो तुम्हारे शहर में टूरिस्ट इकट्ठे हो रहे हैं, तुम्हारे शहर में टूरिस्ट इकट्ठे हो रहे हैं, मान लो उर्स चल रहा है, उर्स की वजह से टूरिस्ट इकट्ठे हो रहे हैं, उनकी वजह अलग है, उर्स चल रहा है इसलिए शहर में आ रहा है, मेरी वजह अलग है, मैं कई दिनों से शहर अपने घर नहीं गया इसलिए मैं वहां जा रहा हूँ। वजह दोनों के पीछे क्या है, अलग अलग है। ये शहर में आ रहे हैं, इनकी वजह अलग है, और ये मैं वहां गया हूँ, ये वजह अलग है। समर मंथ टाइम होता है, टाइम कभी वजह नहीं होता। जैसे ध्यान सुनो, 12:30 पे तुम जाओगे यहाँ से, भी किसी और का बैच स्टार्ट होगा, तो बताना कारण ये है 12:30। कारण क्या है? कारण ये तुम्हारा बैच खत्म इसलिए तुम जा रहे हो, और उनका बैच शुरू इसलिए हुआ। तो दोनों के पीछे अलग अलग कारण है। कारण टाइम थोड़ी नहीं है, घुमरा कर रहा है, टाइम कभी रीजन नहीं होता सर, कॉज टाइम थोड़ी नहीं हुआ। समर मन आ रहा है क्या? टाइम को कभी कॉज नहीं मानते, कॉज क्या होता है, कंडीशन होती है। तो यहाँ पे कंडीशन कौन है? मैं शहर जा रहा हूँ, वजह क्या है? बहुत दिन से गया नहीं, महीनों से यहीं रहता हूँ, छुट्टी पड़ी है, चलो चला जा रहा हूँ। ये शहर में आ रहे हैं, कई सारे टूरिस्ट शहर में आ रहे हैं, उनकी वजह क्या है? दर्शन करने आ रहे हैं, अलग अलग रीजन, उनकी आस्था है, यहाँ पे आ रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं। तो दोनों में क्या है? If both the statement A and B effect of a common cause, ना, if both the statement A and B are effect of the independent clauses, दोनों के causes क्या हैं? अलग अलग हैं, दोनों effect।
मेजर फेस्टिवल्स, मान लो दिवाली के अगले दिन हॉलीडे घोषित करा सारे स्कूल्स ने, ध्यान देना स्कूल्स की बात हो रही है, सारे स्कूल्स ने हॉलीडे घोषित किया है। अगला है ऑल द कॉलेजेस डिक्लेयर हॉलीडे ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द मेजर फेस्टिवल, सारे कॉलेज ने भी अगले दिन डिक्लेयर घोषित करा है क्या हॉलीडे, वो सारे स्कूल्स ने भी करा है। वजह एक है, अलग है, ये दोनों कॉज है, कॉज और इफेक्ट है दोनों, वजह एक है, तो दोनों क्या है, दोनों इफेक्ट्स हैं। ये रिजल्ट है किसी घटना का, घटना क्या है, फेस्टिवल है, फेस्टिवल के अगले दिन स्कूलों की छुट्टी होती है, ठीक है, फेस्टिवल के अगले दिन स्कूलों की छुट्टी होती है, तो दोनों के बीच वजह क्या है, सेम है। और इफेक्ट, ये इफेक्ट अलग अलग क्यों है, क्योंकि एक जगह स्कूल है एक जगह कॉलेज है, इसलिए दोनों अलग अलग। Most of the students enroll themselves for educational tour scheduled for next month। मान लो तुम्हारे कॉलेज में कोई एजुकेशनल टूर जा रहा है, कई सारे स्टूडेंट ने उनको क्या कराया, इसमें इनरोल कराया। आगे द स्कूल अथॉरिटी कैंसिल द एजुकेशनल टूर शेड्यूल्ड फॉर द नेक्स्ट मंथ। इफेक्ट भी कॉज, अरे कोई बच्चे दिख रही तो क्यों 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 क्यों, इसकी वजह से कई सारे लोगों ने इनरोल कराया, इसकी वजह से कई सारे बच्चों ने इनरोल कराया है, इसकी ये इफेक्ट है, कॉज है, इफेक्ट है ना, कारण क्या है, उनको जाना है, स्कूल ने कॉलेज अथॉरिटी ने कैंसिल कर दिया शेड्यूल, इफेक्ट है, कॉज कोई और रहा हो, नहीं समझ यार। मैं जाऊंगा आगरा ताजमहल देखने, मैंने इनरोल कराया अपने आप को, इनरोल कराना रिजल्ट है, कारण क्या है, ताजमहल घूमना है, ये इफेक्ट हुआ ना, इनरोल करा रहे हैं बच्चे अपने आप को, वजह क्या है, घूमना है, रिजल्ट क्या है, इनरोल करा रहे हैं, हाँ तो ये इफेक्ट है, यही तो कह रहा हूँ, ये इफेक्ट है। अब फिर ये क्या है, कॉलेज वालों ने कैंसिल कर दिया शेड्यूल, वजह क्या है यार, वजह तो कुछ भी ले सकती, बहुत बहुत वजह हो सकती है, मगर सेम वजह थोड़ी नहीं होगी, ये इसके पीछे वजह अलग है, इनको घूमना है, इनके पीछे वजह अलग है। हो सकता है भाई किसी को ऐसा पा लियो कि संदिग्ध कपल जा रहा है, पता लगा वहां से लौट के नहीं आया, हम लेट जा रहे हैं, पता लगा उधर से गायब हो गए, कॉलेज अथॉरिटी पे केस हो रहा है भाई, वो आराम से ताजमहल से पहुंच गए अलीगढ़ में 7 फेरे ले रहे हैं, और वहां पे जो कॉलेज अथॉरिटी में घूमने खाने करती है, तो उनको समझ में आ गया होगा कि मामला गड़बड़ है। मान लो किसी को देख लिया होगा मिलते मिलाते, प्लानिंग तो बच्चे पहले शुरू कर देते, सुनो ना हाँ चले, यहाँ चलेंगे, सही है, टेंशन नहीं, 5 दिन के लिए, हाँ ठीक है, तो वजह कुछ भी हो सकती ना, या वजह ये हो सकती कि मान लो गाड़ी अवेलेबल नहीं हो रहा, हो पा रही है, या बजट बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत कम आया है, यार कई सारी वजह हो सकती है ना, बजट बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत कम आया, हर बच्चा एनरोल के लिए पैसा देता है, बाद में पता लगा बजट ज्यादा आ रहा है और कोई बढ़िया आदमी ने चला रहा है कॉलेज, और बढ़िया आदमी के हरकतें तो बता है, मतलब समझ लो ना, एक दाल तो रोटी खाना मंजूर होगा, तड़का नहीं लगाना, तड़का लगाना खर्चा होगा ना, ऐसी बिना चौकी दाल खाना मंजूर है, बंदियों की हरकतें बताना ना ना, ये अपनी घर के और सही है, ये अपनी बात है, और कुछ भी नहीं, बड़ियों की हरकतें तो बता, बाकी तो पता है, इनकी छोड़ दो, कैसे हरकतें नहीं पता, अगर लाला को पता लगा क्या रिजल्ट ज्यादा है और आउटपुट कम है, तो लाला ले जाए, कोई भी एग्जाम्पल ले जाए कि भैया कलेश हो गया, या मान लो हमारे घर में कोई ड्रामा हो गया, कैजुअलिटी हो गई, बसें अवेलेबल नहीं, तो दोनों क्या है, इफेक्ट है, कॉज एक ही अलग अलग है, कॉज अलग अलग है, इंडिपेंडेंट कॉज है, इंडिपेंडेंट कॉज है, बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉज, अलग अलग कॉज है। आगे आओ, द प्राइसेस ऑफ द फ्रूट्स, देखिए फ्रूट्स कोई वर्ड नहीं होता है, फ्रूट्स का मतलब होता है फल, वो वाला जो मेहनत का होता है, फ्रूट का सिमिलर और प्लूरल फ्रूट ही होता है, फ्रूट्स तो होता है मेहनत का, फ्रूट्स ऑफ द हार्ड वर्क इज स्वीट, मेहनत का फल मीठा होता है, फल गोभी है, फल गोभी, तो मेहनत वाला जो फल होता है उसको फ्रूट्स बोलते हैं, एक्चुअल जो फ्रूट होता है उसका सिमिलर प्लूरल फ्रूट ही होता है। The prices of the fruit had dropped substantially during the last few days, पिछले कुछ दिनों में जो फल है उनके दाम बहुत तेजी से गिरे हैं। The prices of food grains have increased substantially during the last few days,
और फूड ग्रेन्स जो है उनके क्या दाम बढ़े और फ्रूट के दाम घटे। बस ये दोनों कॉज है, इफेक्ट है, एक कॉज एक इफेक्ट है, ये दोनों इफेक्ट है, अलग अलग कॉज है। क्या दोनों इफेक्ट है, दोनों के पीछे वजह एक अलग 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 अलग। एक जगह बात हो रही है किसकी, फ्रूट की। अभी थोड़े दिन पहले अभी रिपोर्ट अभी इसी साल की बात है कि कश्मीर में बर्फबारी बहुत ज्यादा हो गई, तो उसमें क्या है जो भी सेब है उसका जितना फूल है तो सब गिर गया। तो वहाँ के किसानों का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया कि सर 50% से ज्यादा फसल खराब हो गई इस बार, क्योंकि बर्फबारी बहुत ज्यादा हो गई। बर्फबारी ज्यादा हो जाएगी तो जो सेब के जो फूल आता है वो गिर जाएगा। इस बार की कश्मीर की घटना होता है, अभी की कश्मीर की घटना, इस साल कश्मीर में बर्फबारी सबसे ज्यादा हुई, तो पेड़ में से फूल है तो झड़ गया, तो बट ऑब्वियस बात है सेब का दाम महंगा रहेगा। दूसरी बात यहाँ पे क्या फूड ग्रेन के दाम क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो हो सकता है इस बार क्या हो कि मान लो इधर जो है पंजाब की तरफ और इधर बिहार की तरफ जिधर चावल बहुत ज्यादा हो रहा है, हो सकता है पानी नहीं बरसा हो, धान पानी नहीं होता है, हो सकता है पानी बरसा ही ना हो, पहले बाढ़ आ जाती है, पानी बरसता है तब धान होता है। इतना इतना पानी होना चाहिए धान के लिए, पता लगा बारिश से क्यों धान हो ही नहीं पाया, वो वजह हो सकती है। या हो सकता है कि गेहूं किसी और जगह पे उन्होंने इंपोर्ट करा दिया पैसे की वजह से, तो अपनी गेहूं कम हो गया। यार हम तो इंपोर्ट करते ही ना, इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर है। किस चीज का एक्सपोर्टर? राइस और टी, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं। पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, राइस पूरे वर्ल्ड को हम पहुंचाना है, चाय कॉफी हम पहुंचाना है। हमसे ज्यादा चाय और कॉफी का एक्सपोर्टर कोई नहीं है पूरे वर्ल्ड में। चाइना जो आपका वेजिटेबल्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, पहुंचाता है, हम पहुंचाते हैं चाय। पूरे वर्ल्ड में हमारे टेटली की कंपनी है रतन टाटा की, कॉफी पी जाती है हमारी कंपनी, भारत की कंपनी, पूरे वर्ल्ड में पी जाती है। यूएस के अंदर भी तुम जाओ टेटली कॉफी पी जाती है, रतन टाटा की कंपनी, रतन टाटा की कंपनी और इंडियन कंपनी है। तो कर्नाटक सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, हम वहां से बेचते हैं, चाय बेचते हैं और चावल यहीं से बेचते हैं। हो सकता है हमने गेहूं और चावल इतनी बड़ी मात्रा में भेज दिया कि हमारे पास ही कमी रही हो, पता लगा बाढ़ आ गई, सॉरी सूखा आ गया, ड्राउट हो गया। तो हो सकता है फूड के दाम क्या हो, फूड ग्रेन बढ़ गए हो, और यहाँ पे क्या हो, ये क्या हुआ, ड्रॉप हुआ है, गिरे हैं। तो हो सकता है फ्रूट ज्यादा गिर, या उस समय मोर ज्यादा आ गया हो और बारिश वाली बर्फबारी ऐसी हुई नहीं, हो सकता है दाम क्या होगा। तो दोनों के पीछे बात क्या है, ये दोनों इफेक्ट है, घटना दोनों के पीछे अलग अलग है। सेब का एक पेड़ ऐसा होता है 14 साल में पैदा होता है, 14 साल लगते हैं सेब के एक पेड़ को, मतलब जितना खर्चा एक बच्चे को पैदा करने में आता है उतना एक सेब के पेड़ का आता है। इतना महंगा फ्रूट पेड़ है, एक बच्चा पैदा करके उसको लॉन्च करने के बाद बच्चे को 14 साल तक क्या उसकी सेवा करके जितना समय लगता है उतना खर्चा ही लेता है। इसीलिए सबसे महंगा बगीचा होता है किसका, सेब का। तो वजह दोनों के पीछे क्या है, अलग अलग है। ये दोनों क्या है, इफेक्ट्स, इंडिपेंडेंट कॉजेस के। The road traffic between the two towns in the state has been disrupted since last week. पिछले हफ्ते से दो टाउन समझ रहे हो ना, मान लो बरेली और तुम्हारा बदायूं, दो डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है यहाँ। वहां के बीच में क्या रहा है, ट्रैफिक जो है वो डिसरप्ट रहा है, मतलब बाधित रहा है। और फिर क्या कहना है, द रेल ट्रैफिक बिटवीन द टू टाउन्स इन द स्टेट हैज बीन डिसरप्टेड सिंस लास्ट वीक। और उन्हीं दो टाउन्स के बीच में ट्रेन भी डिस्टर्ब रही है। तो बताओ वजह एक ही है, दोनों इफेक्ट हैं, दोनों इफेक्ट अलग अलग कॉज के, एक जैसा कॉज बहुत अलग अलग। सर एक जगह रोड की बात हो रही है, एक जगह ट्रेन की बात हो रही है। ट्रेन की पटरी, ट्रेन जो है रोड में तो नहीं चलेगी, तो हो सकता है पटरी पे कुछ और ज्यादा हो गई और रोड पे कुछ और ज्यादा हो गई। मान लो जैसे रोड है, रोड में पुलिया धस गई नीचे, नहीं सुन रहा है, पुलिया बनी होती, पुलिया नीचे चली गई तो रोड बाधित हो गया। और ट्रेन की घटना क्या हो सकती है, कहना पटरी कट गई, ये हाथ चालू कर, ये नहीं बोला पटरी उखेड़ ली, ये बोलते थे चोर पकड़े पटरी उठे के ले गए, बोलना एग्जाम्पल होता ना पटरी का, हाँ पटरी उखेड़ ली है, पटरी चोर ले गए, तो अरे इससे बोल रहा हूँ एग्जाम्पल दे रहा, कह रहा पटरी चोर ले गए, ऐसा एग्जाम्पल दे रहा है तो गया। तो ऐसा हो सकता है लाइट का कोई मैटर रहा हो, या कोई इतनी बड़ी इंसिडेंट हो गई हो कि 3 से 4 दिन के लिए ट्रेन क्या कर दी हो, बंद कर दी। कभी ट्रेन लड़ जाता है, आपस में ट्रेनें लड़ गई हो, पटरी की एनालिसिस चल रही है, एग्जामिन चलता है, निरीक्षण चल रहा है, कई सारे लोग आ रहे हैं उसको देख रहे हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन करना है कि आखिर ट्रेनें लड़ी क्यों। या हो सकता है लाइट बाधित हो गई हो, कई सारे खंभे पे ऐसा हो गया हो कि लाइट इधर उधर हो गई हो, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से कहां से कनेक्शन है। नहीं, दोनों के पीछे वजह क्या है,
अलग अलग, और कॉज वजह अलग अलग है, इफेक्ट है इसको। Heavy showers are expected in the city area during the next 40 hours. अगले 48 घंटों तक बहुत भयंकर बारिश होने की आशंका एक्सपेक्टेड है। ठीक है। The inter club cricket tournament scheduled for the week was called off. बताओ भैया। ये बहुत बी वाला सही ना, बोलो ना बहुत क्या है। हाँ ये बोल रहा सही है। देखो अगर हैवी बारिश होने की आशंका है, मैं क्या सुना, हाँ बताओ सर, इसकी थ्योरी बहुत अलग है, गावड़िया का कांसेप्ट ही अलग रहता है। सिर्फ ये कह रहा है ए इफेक्ट है, बी कॉज है, ए इफेक्ट है। अरे सुन, बारिश हो रही है तो टूर्नामेंट को आगे शिफ्ट कर दिया, तो बता किस वजह से टूर्नामेंट आगे शिफ्ट कर, कारण क्या है? मतलब मैं कह रहा हूँ कारण क्या कह रहा है, कॉज है। कुत्ता क्या तो डॉग है, डॉग कुत्ता है, भले कुछ भी मतलब। अरे हिंदी की इंग्लिश बता रहे थे, मैं कह रहा हूँ कॉज क्या है, मेरा कारण है। और कारण क्या है? कॉज है। डॉग कुत्ता है, कुत्ता डॉग। अरे बता डॉग एनिमल है भाई, 4 पैरों की उसकी एक्सप्लेनेशन है वो। और ये अलग ही कॉन्सेप्ट है। मतलब मुझे, मैं तेरी इस बात से सेटिस्फाइड हूँ कि तेरी किस्मत दे, तुझे चाहने वाले कितने लोग हैं। आगे आओ। Government has decided to distribute part of the food grain stock through public distribution system to people below poverty line. देखिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कौन है? भारत सरकार का सिस्टम। आपको पता है भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन बांटती है। भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार राशन बांटती है हर गांव शहर में, पता है ना। बीपीएल कार्ड होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। ये कांग्रेस सरकार का चलाया गया क्या है कैंपेन था, जो आज भी इसको फॉलो करा जा रहा है कि भारत में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है इस वजह से, और गरीबी इतनी ज्यादा है इस वजह से भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन बांटती है ताकि वो अपना 2 वक्त का खाना अच्छे से खा पाए। वो एक गलत बात है कि वो खाना अच्छे, कई सारे लोग जो सशक्त हैं वो लोग भी उसको राशन को लेना, कायदा में तो लेना नहीं चाहिए उन लोगों को, मगर वो तो डुप्लीकेसी होगी। जिनके बिल्डिंग खड़ी है उनका राशन कार्ड बना हुआ है और उनके घर पर राशन आ गया है, शर्म आना चाहिए। मगर भारत सरकार एक मुहिम, ये कैंपेन इस वजह से चलाती है क्योंकि भारत में बेरोजगारी सबको पता है, गरीबी सबको पता है किस लेवल की, और हम लोगों के पास बिजनेस कितने, जॉब कितनी सबको पता है, इकोनॉमी हमारी कैसी सबको पता है। इस वजह से भारत सरकार ने प्रोजेक्ट लॉन्च करा है बीपीएल, बहुत पहले था, कांग्रेस सरकार का अभी भी चल रहा है, मनमोहन सिंह के समय का है। ये कह रहा है आपकी बात भारत सरकार ने कहा, भारत सरकार है डिसाइडेड, भारत सरकार ने डिसाइड किया डिस्ट्रीब्यूट अ पार्ट ऑफ द फूड ग्रेन थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू द बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग हैं उनके लिए क्या करा, फूड ग्रेन सिस्टम का जो स्टॉक है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने का डिसाइड करा। मान लो फूड ग्रेन अब की बार ज्यादा या कम डिस्ट्रीब्यूशन करने का डिसाइड करा, हो सकता है पैदावार ज्यादा होगी, कुछ और भी वजह हो सकती है। दूसरा क्या, देयर हैज बीन बम्पर खरीफ क्रॉप्स फॉर द लास्ट फ्यू 2 सीजन्स। अब ये कह रहे हैं कि भारत सरकार ने डिस्ट्रीब्यूशन, फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन करने का डिसाइड करा है। और दूसरी जगह कह रहे हैं कि पिछले 2 सीजन्स में क्रॉप की फसल ज्यादा हुई है, खरीफ की क्रॉप ज्यादा हुई है। तो बताओ वजह एक ही है, दोनों इफेक्ट है, इंडिपेंडेंट कॉज है। अब ये मत कह देना फसल ज्यादा हुई तो ये डिस्ट्रीब्यूट करना, अगर तुम्हारे पास पैसा ज्यादा होगा तो डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी नहीं करोगे, ऐसा देखा, वरना अंबानी सुबह आके पैसा बांटे यार, एहसास करो। पैसा ज्यादा होगा तो ऐसा थोड़ी नहीं कि हाँ खड़े होकर लाइन में लोगों को पैसा बांटो। भारत सरकार पे अगर ज्यादा अनाज पैदा हो जाए तो क्या करेगी, इंपोर्ट करा देगी, एक्सपोर्ट करा देगी अदर कंट्री से।
पैसा कमाते हैं। सरकार भी तो पैसा कमाई नहीं है यार, बोलो ना। 800 मिलियन डॉलर की कमाई करी 2024 में भारत सरकार ने। 25 चल रही है, अभी बजट आएगा तो पता लगेगा कहाँ गए थे। सब सारे खा रहे, बैटरी पॉलिटिक्स खा रहे, जनता को पता भी नहीं हमने कितनी कमाई करी। अरे पेट्रोल डीजल से तुम कमाई कर रहे हो। हमारे यहाँ का सामान, किसानों का सामान 80 रुपए 200 रुपए 50 रुपए किलो के खरीद करके माल बेच रहे हो, 500 रुपए 700 रुपए किलो दूसरे कंट्री में ले जा रहे हो, उसकी कमाई कहाँ जा रही है। अरे हमारे यहाँ से आपको पता है चावल का जो रेट है 35 से 40 रुपए चावल का रेट भारत सरकार खरीदती है किसानों से। वही चावल अदर कंट्रीज में जाकर के यार 300 रुपए चावल बिक रहा है, हमारे यहाँ का चावल। अब यहाँ का किसान तो ले नहीं जाएगा दुबई, वो भारत सरकार के क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, फूड चाहिए, उसके रिसोर्सेज को यूज करेगा। भारत सरकार रिसोर्सेज को यूज क्यों कर पाए जब उसकी कमाई नहीं है। अरे बोलो ना, साले जितने नेता मंत्री हैं ये घर से थोड़ी पैसा ला रहा है, नरेंद्र मोदी बाप का पैसा थोड़ी घर से ला रहा है। अरे तुम यार 50 लाख रुपए का कोट पैंट पहले घूम रहे हो, तुम्हारे बाप ने दिया वो, हमारे जो पैसा है वो। और उन नेता में से एक नेता जो सही आ गया, बाकी तो सब पल रहे, हमारे पैसे से पल रहे। शीश महल बनवा के बनाया केजरीवाल, क्यों शीश महल तुम्हारे बाप ने बनवाया? अरे 5 शहर में शीश महल बनवा लिया। और मुख्यमंत्री की इन लोगों की सैलरी 5 से 6 लाख होती महीने की, और तुम 5 से 6 लाख का पुलिस 5 साल लगातार कमाते तो तुम्हारे पास 2 से 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठा होता। 200 करोड़ का शीश महल बनवा लिया। अरे प्रॉपर्टी कहां से, यही कमाई है कमाई। सारे ठेके क्या कर दी, प्राइवेट कर दी, शराब को लो। भारत सरकार को होने वाली कमाई सब स्टेट गवर्नमेंट को हो रही है, तुम भी कहोगे ना। तो कमाई तो इनकी तो ऐसी होती है, तो क्या है इसके पीछे वजह कुछ और हो सकती है। हो सकता है बिहार में इलेक्शन हो, उन्होंने क्या कहा, फूट बांटो। अरे भैया ऐसे ही तो था, इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है, ये होता है। अरे यार बोलो ना, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे उत्तर प्रदेश में 2 तरफ से राशन मिला था, सेंट्रल का भी और स्टेट का भी। वो इलेक्शन था यूपी में, अरे बोलो ना, यूपी में इलेक्शन की बात है, इलेक्शन होने का मिल रहा राशन, पानी खत्म। तो ये वजह अलग है। और यहाँ पे खरीफ की फसल अच्छी हुई है, प्रकृति का आशीर्वाद है। जब बारिश की जरूरत है तो भगवान ने बारिश दी है, जब धूप की जरूरत है तो धूप दी। दोनों की वजह क्या है, अलग अलग। तो ये दोनों इफेक्ट है, वजह दोनों के पीछे क्या है, अलग अलग। There were heavy rain in the city during the past 7 days. पिछले 7 दिनों से बहुत heavy rain हो रही है किसमें, सिटी में, मान लो बरेली में। Municipal authority has warned people that they should not consume prepared food available at the stall and the roadside. रोड साइड अगर कोई स्टॉल है तो उसमें खाना ना खाएं, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम ने एक मुहिम चलाई है। बताओ तुम्हारे इफेक्ट है कौन सा? वजह अलग है, एक ही है। देखिए आपको पता है जैसे कि जिस दिन मैंने एनालिटिकल रीजनिंग शुरू करी थी उसमें बताया था एनालिटिकल रीजनिंग एक ऐसी रीजनिंग है जिसका आंसर वेरी करता है। इसके आंसर फिक्स नहीं होते क्योंकि फार्मूले पे तो डिपेंड है नहीं। अगर यूपीएससी में जिसका आंसर है उसमें क्या दिया गया है, इसको वो माना गया है, इसको माना गया इफेक्ट कॉज, इसको माना गया इफेक्ट। मगर अगर तुम यूपीएससी के आंसर को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए तो इस बैंक और सीजीएल ने क्या माना है कि दोनों के दोनों इफेक्ट है, इन दोनों के पीछे वजह अलग है। और यूपीएससी आज के हिसाब से अगर तुम देखो तो आज के हिसाब से, क्योंकि भारत सरकार है, आज के हिसाब से जगी हुई सरकार है, तो ये मानती है कि अगर बारिश हो रही है तो बारिश की वजह से जो रोड साइड पे जो स्टॉल लगे हुए उन पे बिकने वाला खाना क्या अफेक्टेड हो सकता है। तो भारत सरकार क्या कह रही है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जिम्मेदारी दी है कि लोगों को अवेयर करो कि वो स्ट्रीट फूड ना खाएं। अगर स्ट्रीट फूड खा रहे हैं तो वजह क्या है, बीमार होंगे और भारत सरकार को उसका जवाब नहीं देना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी खान सर ने एक मुहिम चलाई डायलिसिस से क्या बोल रहे हैं, सेंटर्स खोलने। अपनी पूरी जिंदगी की कमाई का हिस्सा डायलिसिस के सेंटर लगाने बोले, उसको पता है जीते जाते आंखों के सामने मौतें देखी उसने। अभी जब कोविड था तो 10,000 लोगों पे सिर्फ 1 वेंटिलेटर है इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है। 10,000 लोगों पे 1 वेंटिलेटर था, कोविड के टाइम की रिपोर्ट है। इतनी लंबी सच्चाई है। और जबकि सबसे ज्यादा डॉक्टर हमारे यहाँ बनाया, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डॉक्टर इंडिया में, इंडिया का हब।
डॉक्टर साहब है, उसके बावजूद भी हमें खराब, और जबकि लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री रिसोर्सेज भरपूर है हमारे पास। तो ये भी है ना डर्टी पॉलिटिक्स। पॉलिटिशियन से कोई पूछने वाला नहीं है तुम्हारे पास 10,000 करोड़ का आया कहां से, तुम्हारा पैसा स्विच में जाकर के नंबर 2 का पैसा, नंबर 2 का पैसा नंबर 1 में कन्वर्ट कैसे होगा? तुम्हारे पास अगर 5-6 करोड़ की गाड़ी है, पूरी देश की मीडिया तुम्हारे ऊपर लगी है, बताओ तो गाड़ी कहां से आई? अब तुम उसका जवाब दे दो। गाड़ी एक नॉर्मल इंसान नहीं दिए तो गाड़ी मिले जाए, मुकदमा लगेगा, बोला 400 लिखिए, मंत्री से वही पूछने वाला। अब तुम राजनाथ से थोड़ी नहीं पूछो, या अमित शाह के लड़के जैसा से थोड़ी नहीं पूछो, तुम भाई प्राइवेट जेट में कैसे घूमोगे? तुम्हारे बाप ने दिया? अरे बताओ ना, प्राइवेट जेट तुम्हारे बाप ने दिया क्या? कहते हमारे बाप ने दिया, तुम्हारे बाप ने कमाई करी कहां से करी? यार कमाई का सोर्स क्या है उसकी? कोई पूछने वाला नहीं। पूछ लो तो देशद्रोह का मुकदमा जेल जाओ, आतंकवादी करार कर दिया जाए, आईएसआई से कहा और होती जाए, तमाम जिंदगी उबर के बड़े रोजे, कोई पूछने वाला नहीं, ताली के कबूल। ये आला इंडिया। तो देखो इसकी वजह क्या है, ये क्या है, कॉज है, ये उसका इफेक्ट है। अगर आंसर यूपीएससी के सीसेट का देखें, यूपीएससी के सीसेट होता है, उसका आंसर है, वहां पे भी रीजनिंग आती है। अगर उसका आंसर है, अगर बैंक का आंसर है, तो ये दोनों अलग अलग इफेक्ट हैं किसी अलग अलग घटना के। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किसी और वजह से भी मना कर सकता है, हो सकता है शहर में कोई महामारी फैली हुई, तो हो सकता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसलिए से मना कर रहा है कि एक पेंडेमिक है, हो सकता है पेंडेमिक से ज्यादा लोग क्या हो जाए, अफेक्टेड हो जाए, इसलिए कैंपेन चलाई किसने? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और ये वजह एक अलग है, लगातार 7 दिन बारिश होगी तो नेचुरल इफेक्ट है ना, इसके पीछे वजह कुछ और है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मना करता है, हो सकता है उसने मना कर रहा हो कोई पेंडेमिक फैली हुई सिटी में, तो हो सकता है कंज्यूम करने से, स्ट्रीट फूड कंज्यूम करने से पेंडेमिक और बड़े लेवल पे चले जाए, तो सिटी से किसी दूसरी सिटी में ना स्प्रेड हो जाए, दूसरी सिटी से कोई स्टेट में ना स्प्रेड हो जाए, तो हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव बनाओ किस पे? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे कि भाई मना करो। तो ये तो है एसएससी और बैंक का आंसर, मगर यूपीएससी का आंसर क्या है? इसको पॉज वन है, इसको आंसर करेंगे। एक तो क्वेश्चन में होगा इसमें, बस ज्यादा नहीं। The prices of vegetables have fallen considerably during the last few days. कोई बात, सब्जियों के दाम तेजी से क्या है? गिरे हैं। There has been considerable improvement in the quality of the vegetable product. और दूसरे में क्या है कि एक तेजी से क्वालिटी में इंप्रूव हुआ है वेजिटेबल्स प्रोडक्ट्स की। वजह बताओ, अलग अलग एक ही, बट ऑब्वियस बात है क्वालिटी अच्छी हो सकता है, लोगों ने ऑर्गेनिक खेती शुरू कर दी यार, वजह हो सकती है ना। आज तो यूथ में ऑर्गेनिक खेती करना, खेती से अच्छा पैसा कमा, पहले के किसान खेती से उतना पैसा नहीं कमा सकते थे जितना आज का यूथ कमा रहा है। उसकी वजह है कि वो नई टेक्नोलॉजी से खेती कर रहा है, ऑर्गेनिक खेती कर रहा है, प्रॉपर कौन सी खेती कर रहा है? ऑर्गेनिक का मतलब है बिना पेस्टिसाइड वाली खेती कर रहा है, और लोगों को एहसास करा रहा है कि भाई तुम ऑर्गेनिक खेती खाओ, ऑर्गेनिक जो फसल है, जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स अगर तुम खाओ तो तुम्हारे अंदर कुछ बीमारी नहीं है, तो उसको एहसास कराने की कोशिश कर रहा है, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये वजह हो सकती है कि इंप्रूवमेंट हुआ है प्रोडक्ट में, और तेजी से प्राइस गिरे हैं। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? फसलों की पैदावार, सब्जियों की पैदावार इतनी ज्यादा हो जाती है, कभी कभी देखते हो कभी टमाटर 500 रुपए 200 रुपए किलो बिक जाता है, ये तो कॉमन बात है। और कभी कभी टमाटर 2 रुपए किलो बिक जाता है। अभी मतलब ना हम तो बाजार ही नहीं जाते, तो तुम सालों बाजार नहीं जाते, तुम कहीं नहीं जाते, सही है। अब तुम ऐसे नहीं हमारे सीयू को ने घूम रहे गूगल की सुंदर पिटाई कि साहब हमारे यहाँ तो पलटन लगी हुई, हम तो बाजार ही नहीं जाते। अरे इतना तो बताइए होगा, तुम्हारे लिए तो टेंशन नहीं है, गर्ल्स तो सबको बताइए अपनी अलग ही दुनिया चल रही। अच्छा बताओ, कभी टमाटर 200 रुपए किलो सुने? हाँ बताओ, टमाटर क्या होता है? टोमेटो बताओ। ओह माय गॉड, अभी इनको बताया, बताओ कैसे क्या होता है? कौड़िया पूछ रहा, तुमको बताइए ना, मैं क्यों बताऊं? कौड़िया पूछ रहा, तो वो बताइए तो क्या मतलब यार, बताओ। हाँ हाँ, हीरा ऊपर पता है, नीचे जमीन के। अब कुकुम्बर बताएंगे, कुकुम्बर यस, ऊपर होता है क्या? ऊपर होता है, हाँ बताओ क्या
ऊपर होता है या जमीन पे होता है? जमीन के ऊपर। जमीन के ऊपर लटकता है या जमीन पे लेटा होता है? लाई ऑन द ग्राउंड और जस्ट हैंगिंग ऑन द लैंड? हैंग करता है और लाई करता है? बेल पे हैंग करता है, लाई करता है? हैंग भी होता है। चिड़ी आओ चलिए बताओ, लॉन्ग कहाँ होती है, जमीन में जमीन के ऊपर? लॉन्ग और क्लोज यस सारे के सारे लैंड करा ये तुमने यूएस से लैंड करा, पूरी पब्लिक इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश पढ़ा तो खतरनाक, ठीक है जब इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश की ग्राम में सब होते उठ रहा है। हाँ बताओ, क्लोज यस, जमीन के नीचे जमीन के ऊपर? आ जाओ बताओ, तो दोनों क्या है? दोनों इफेक्ट है, कॉज अलग अलग। The government had increased the price of petrol diesel by 10% with immediate effect. भारत सरकार ने क्या करा, पेट्रोल डीजल पे क्या कर दिया, 10% क्या कर दिया, प्राइस बढ़ा दिया, जिसका इमीडिएट इफेक्ट पड़ा है। The oil producing countries have decided to increase the crude oil production by about 20% during the next quarter. भारत सरकार ने 10% रेट बढ़ा दिया है, किसका? और जो क्रूड ऑयल की कंपनियां हैं उन्होंने डिसाइड करा है कि अगले क्वार्टर से, अगले 3 महीने के बाद हम जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है 20% बढ़ा देंगे। बताना क्या क्या है? सर दोनों इफेक्ट दोनों इफेक्ट है, कॉज अलग है एक ही है। सर कॉज अलग है, सर टाइम पीरियड अलग है। कॉज अलग है, कॉज सेम है। कॉज सेम है, क्या कॉज है? कॉज की पेट्रोल और डीजल की डेफिशिएंसी हो रही है, इसलिए उन्होंने पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज किए हैं और इसलिए उन्होंने बोला कि नेक्स्ट क्वार्टर से हम प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे। बिल्कुल सही। ये क्या है, इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, डिमांड एंड सप्लाई। भारत सरकार, कोई भी सरकार हो, रेट कब बढ़ता है? जब डिमांड बहुत ज्यादा हो, सप्लाई बहुत कम हो, तभी रेट बढ़ता है। मतलब रेट बढ़ाने का क्या मतलब है? टमाटर का रेट कब बढ़ेगा? जब टमाटर ऊपर से आएगा, ऊपर बोले तो किसान के पास टमाटर नहीं आता और डिमांड उतनी है मार्केट में, तो भारत सरकार क्या करेगी? रेट बढ़ा देगा। अब टमाटर वही खरीदेगा जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है, नॉर्मल इंसान नहीं खरीदेगा। नॉर्मल मतलब जिसको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तो बिना टमाटर के काम कर लेगा। अब वही खरीदेगा जो ऐसा आदमी की मर जाके टमाटर नहीं मिला। आप सोचो ना, ऐसे लोग टमाटर खरीदेंगे। और दूसरा क्या है, जब टमाटर की कमी हो गई, सप्लाई ज्यादा, डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम हो गई, तो क्या करेंगे? प्रोडक्शन बढ़ाओ। यार फिर किसान क्या करेंगे? अगले साल टमाटर ज्यादा बढ़ा। ये डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो एक ही कॉज है, वजह एक ही है, क्या है? डेफिशिएंसी। किसकी? प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल मतलब क्रूड ऑयल से जो रिफाइन करते हैं पेट्रोल और डीजल, तो पेट्रोल और डीजल में क्रूड ऑयल की क्या डेफिशिएंसी आ गई, कमी आ गई, तो रेट बढ़ा दिया और प्रोडक्शन क्या कर दिया? बढ़ा दिया। कॉज एक ही है, अलग अलग कॉज नहीं। मेजर पार्ट ऑफ शुगर केन, यू नो शुगर केन? यस। किधर होता है? छत पे होता है, छत पे, जमीन में, जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे, गन्ना लटकता है, पेड़ पे होता है, खेत में होता है, जमीन में, ये जमीन के ऊपर पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर गन्ने के खेत में गन्ना होता है, तो गन्ना लटकता नहीं। अब ये तो मैंने पूछा था, यस, ये मैंने पूछा था, ये वाइट होता है। अरे तुम झाग भी रही हो, कैसा होता है? असली तो क्या ही नहीं बता रहा है। सारे कौन से रस की बात कर रहे हैं? कह रहा असली रस तो क्या ही नहीं। बताओ, मेजर पार्ट ऑफ द शुगर केन क्रॉप वर अफेक्टेड बाय द pests resulting into huge loss incurred by the farmers in the state। तो क्या है, जो हमारे
गन्ना है उसको पेस्ट जो होते हैं उनने बहुत बड़े लेवल पे उसको इफेक्ट कर दिया। दूसरा क्या है, द फार्मर इन द स्टेट हु वर कल्टीवेटिंग शुगर केन अर्लियर हैव नाउ स्विच्ड ओवर टू ग्रेप्स कल्टीवेशन दिस ईयर। तो एक स्टेट में, पूरे स्टेट में क्या हुआ है कि गन्ना जो है उसमें पेस्ट लग गया, पेस्ट लगने की वजह से गन्ना खराब हो गया, पैदावार बेकार हो गई। अब जो लोग किसान क्या करते थे, गन्ना कल्टीवेट करते थे, उन्होंने डिसाइड कर दिया गन्ना कल्टीवेट ना करके क्या करेंगे, ग्रेप्स करेंगे, अंगूर की खेती करेंगे। बिल्कुल सही, ये कॉज है, ये उसका इफेक्ट है। इफेक्ट बोले तो गन्ना खराब हो गया, अब आज से क्या करेंगे, अंगूर की खेती करेंगे, अंगूर की खेती करेंगे। अंगूर किधर होता है, किधर, जमीन के ऊपर नीचे, ऊपर बोले तो लटकता है, ये लाई करता है पेड़ पे, कैसे ऐसे लटकता है, लाई करता है। There has been a high increase in the incident of security against women in the city during the past few months. पिछले कई महीनों से क्या हो रहा है, लड़कियों की, वुमेन की, औरतों की सिक्योरिटी है उसमें बहुत ज्यादा क्या है, कमी आई है, और इंसिडेंट क्या इंक्रीज हो रहा है। There has been a high increase in the incident of security. इंसिडेंट सिक्योरिटी मतलब कमी आ गई ना, तो इंसिडेंट ज्यादा हो रहा है, लड़कियों को पूरी तरीके से सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है। दूसरा क्या है, पुलिस अथॉरिटी हैज बीन अनेबल टू नेम समझो ना, पकड़ना द कल्प्रिट्स हु आर कमिटिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन। बताओ क्या है पहला इफेक्ट, दूसरा कॉज पहला इफेक्ट क्या है? पहला कॉज है, दूसरा कॉज है। अरे सुनो ना, जब साले पुलिस वाले अनेबल है पकड़ने में, तभी तो क्राइम बढ़ेगा। मान लो तुम जा रही हो, तुम्हारी गर्दन से चेन स्नैचिंग हो गई, तो किसकी वजह से हुई, पुलिस का खौफ नहीं है ना, और अगले दिन फिर हो गई, तो इंसिडेंट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि पुलिस पकड़ नहीं रही। पुलिस पकड़ नहीं रही, ये क्या है कारण, उसका रिजल्ट क्या है, इंसिडेंट हो रहा है। मान लो पहले 12 बजे होते थे, अब 10 बजे हो जा रहा है ना, तो क्या वजह है, इंसिडेंट बढ़ रहा है, ये वजह है। पुलिस पकड़ नहीं पा रही है किसको, कल्प्रिट्स को। The government has recently fixed the fees for professional courses offered by the unaided institutions, which are much lower than the fee charged last year. Unaided का मतलब है भारत सरकार के इंस्टीट्यूशन नहीं होता, प्राइवेट का मतलब unaided होता है, अरे एडेड होता है गवर्नमेंट वाले, unaided होता है प्राइवेट। तो प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनकी जो फीस है प्रोफेशनल कोर्सेज की, उसमें क्या हुआ है, गवर्नमेंट has recently fixed the fee for professional courses offered by the unaided institution, which are much lower than the fee charged last year. तो पिछले साल जो है फीस स्कूल वाले लेते थे, कॉलेज वाले, अब वो फीस बहुत कम हो गई है, भारत सरकार ने फिक्स कर दी है। जैसे कि दिल्ली में चल रहा था रेखा गुप्ता, दिल्ली के सीएम है ना, जैसे सीएम बनी थी उसने सबसे पहले यही काम करा था कि दिल्ली में जितने प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं उनकी फीस पे लगाम लगाई, क्योंकि प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी की फीस हो सकते हैं, पढ़ाई कुछ होती नहीं, बस एक चीज मिलेगी, टॉयलेट में भी एसी मिल जाएगी। माँ बाप कहते हैं यस नॉन एसी एयर कंडीशन में पढ़ रहा है, पढ़ाई के नाम पे धब्बा। जो टीचर वहाँ पढ़ा रहा है उसकी सैलरी 8 से 10,000 रुपए, टीचर की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बस इंफ्रा इतना गजब बना रखा है कि तुम जाते ही खिला यस हाँ से इंफ्रा बना रखा है, एक गजब की मैडम पढ़ा रखे हैं, टैटू लगा रखे एडमिशन लेने वाली, एकदम चमक धमक, तुम्हें लगा हाँ कॉलेज बहुत बढ़िया, और तुमने तुरंत लाख रुपए निकाल के दे दिए। उसके बाद बच्चे का काम करा, मतलब अब जा रहा है, पढ़ाई हो रही नहीं हो रही, मतलब पूरी साल ऐसी, और एडमिशन टाइम पे एकदम बिंदास, देखा तो गई The parents of the aspiring student launched the severe agitation, समझ दो ना, वही गुस्सा वाला काम, last year protesting against the high fee charged by the unaided institution. तो बताओ कौन से कौन सा पहला गुस्सा, कॉज क्या है, ये कारण है,
उसका रिजल्ट क्या आया? फीस कम कर दी। कारण क्या था? प्रोटेस्ट करा तो भारत सरकार ने, या दिल्ली की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने कहा कि ठीक है भाई, तुम अगर फीस के खिलाफ हो तो हमें एक रूल बना देना। और रूल बनाने का मतलब क्या है? फिक्स को क्या करते हैं, फीस को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं ना, इससे ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते। और सही बात है, आज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है शिक्षा से पैसा नहीं कमाया जाता, शिक्षा को रोजगार बना के पैसा कमाना क्रिमिनल ऑफेंस है। मगर क्रिमिनल ऑफेंस माने कितने सारे तो मिनिस्टर के कॉलेज चल रहे हैं, कॉलेज चलाने वाले मिनिस्टर। कोई ऐसा मिनिस्टर है नहीं जिसको कॉलेज नहीं चल रहे, स्कूल नहीं चल रहे, उनको पता सबसे अच्छा एक्टर है। द प्राइम मिनिस्टर हैज विजिटेड द drought affected areas and promised government assistance to help the farmers। भारत का प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐसे अफेक्टेड एरिया को विजिट करा जहां पर सूखा आ गया और उनको दिलासा दी है क्या, गवर्नमेंट असिस्टेंस टू हेल्प द फार्मर्स। तो उनसे कहा कि गवर्नमेंट की जो असिस्टेंस है वो फार्मर्स की क्या करेंगे, मदद करेंगे, प्रॉमिस किया। A large number of farmers in the drought affected areas have been suffering due to drought situation and are unable to feed their families। सेकंड वाला कौन है, दूसरा उसका इफेक्ट है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिली को भी खाना नहीं खिला पा रहे हैं क्योंकि वो ड्रॉट अफेक्टेड एरिया में। तो भारत सरकार का जो प्रधानमंत्री उन्होंने वो एरिया को विजिट करा और उन्होंने वादा करा कि भारत सरकार की जो भी असिस्टेंस है वो तुम्हारी हेल्प करेगी। ठीक है, तो दूसरा क्या है, बहुत पहला क्या उसका इफेक्ट है, बोलो ना यार cause yeah number of family farmer at drought affected area have been suffering due to drought situation and are unable to feed their children। अरे नहीं, कई सारे लोग जो अपनी फैमिली को खाना खिलाने के लिए भी क्या नहीं है, अनेबल है। ड्रॉट अफेक्टेड एरिया है। जब प्रधानमंत्री गए तो उन्होंने वादा करा कि हम तुम्हें क्या देंगे, हेल्प करेंगे। तो हेल्प क्यों करेंगे, क्योंकि ये बजट खाना नहीं खा पाना तो हमने नहीं सुना यार। प्रॉमिस तो मैं तभी करूंगा जब तुम्हारे पीछे को बैठाएगी। जैसे मान लो ये मतलब मान लो रोटी मेरी बंदी आ रही है किसी वजह से है तो मैं क्या हूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अब मैंने कुकिंग कर दिया, अब देखोगे तुमसे वादा करता हूँ किसी की तरफ नहीं दूंगा। मान लो उसको पता लग गया कि मान लो ये किसी माला ने 108 होते हैं, हट तो हो गई, अब वो कलेक्ट कर दी, तो मैं क्या करूँ, आज से वादा करता हूँ जब अपनी माला में एक मोती रखूंगा तो वो मोती लूंगा। तो प्रॉमिस को तब किसी से करेगा, जब उसको वजह मिल जाएगी तो वजह आगे हो। इन द क्वेश्चन टू ये लैंग्वेज ऊपर लिखी मिलेगी, ये लैंग्वेज में डाल दी। इन द क्वेश्चन टू स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर गिवन, दीस स्टेटमेंट मे बी इंडिपेंडेंट पॉजिटिव एंड इफेक्टिव, ये तो लिखा मिलेगा, वो लैंग्वेज लगती है। यहां से क्वेश्चन है ये वाला। इन द लास्ट 2 years 22% एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी सी मतलब कोई भी कंपनी हो सकती है, पर लेड ऑफ का मतलब पता है, निकाल दिया। तो 22% एम्प्लॉई किसी कंपनी को निकाल दिया गया, कोई वजह हो सकती है। In the last 2 years, company C has sold several of its key assets. Important key assets को उन्हीं 2 सालों में कंपनी ने बेच दिया। तो वजह ये क्या लग रहा है? वजह ये कि ना कंपनी चली नहीं थी। जब कंपनी चली नहीं थी, कंपनी घाटे में चल रही तो क्या होगा? जो इम्पोर्टेंट एसेट्स उनको बेच दिया ताकि कंपनी की रिकवर कराया जा सके, और एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे पा रहा है तो उनको निकाल दिया मजबूरी। वो घाटे में चल रही है, अफोर्ड नहीं कर पा रहा। क्वेश्चन यहां से, दिस ईयर कॉलेज एक्ट्स रिड्यूस द कट ऑफ मार्क्स फॉर द एंट्रेंस एग्जाम फ्रॉम 60 to 50। उल्टा कर घटा दिए कट ऑफ, 60 से 50 कर दिए। ओवर द इयर्स, सालों में, कई सालों में स्टूडेंट्स यूनियन आई गलत लिखा है, कॉलेज एक्ट्स हैज बीन एक्टिवली इंटरेक्टिंग विद द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द फूड एंड हेल्थ एंड हाइजीन स्टैंडर्ड इन द कॉलेज कैंटीन। ये एक अलग वजह हो सकती है, 60 से 50 क्यों करना है? हो सकता है कॉलेज की सीटें खाली रह जाती हैं, बच्चे फेल हो जाते हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा काम करो, मेरिट ज्यादा आई जा रही है, मेरिट को कम करो, और ऐसा होता ही है ना। कितनी को क्या करते हैं वो क्या होता है ये बताते हैं। हाँ, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम ये कुछ वो क्या होता है। हाँ
दिन में कितनी? जीरो। उम्मीद थी तो यही होगा, थोड़ा बहुत ही बहुत। दिमाग पे कहते हैं जब दिमाग के नंबर ऑफ यूनिट दबना नहीं चाहिए, शरीर को इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जैसे लगे कि हाँ मेहनत हो रही तुरंत लो, लेकिन ये देर है। भगवान को भी बताओगे तो हमने जैसे लेके भेजा वैसे तुम्हारे पास है, और एक्स्ट्रा है। तुमने भेजा हमारे लिए 30 किलो की, हम आपके लिए 130 किलो बन के आए। ये लो, ये प्रकृति आपकी एक भी चीज को हमने गड़बड़ नहीं करा। कहते हैं दिमाग को प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, जैसे लोड आए वापिस आए। तो बताओ कैंटीन में कई दिनों से खाना अच्छा नहीं मिल रहा होगा, इसलिए ये लोग क्या करना है, प्रोटेस्ट करना। बोला ना, कई सालों से खाना अच्छा नहीं मिल रहा, प्रोटेस्ट करना। और ये इसकी वजह अलग है, इसकी अलग है। देखो कंट्री एक्स हैज इंक्रीज इट्स क्रूड ऑयल, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया है, इंपोर्ट बाय 6% ओवर द पास्ट 5 years। कंट्री एक्स हैज इंक्रीज इट्स क्रूड ऑयल इंपोर्ट समझो ना, by 6% over the past 5 years। पिछले 5 सालों में किसी कंपनी ने अपने यहाँ पे जो प्रोडक्शन है उसको इंपोर्ट में 6% का क्या करा है, इंक्रीज करा है। जैसे हम मान लो तेल मंगाना 6% कम मंगा रहे हैं पिछले 5 सालों से, वजह हो सकती है। The automobile industry in country X has seen its growth margin decline sharply by 13% this year। और ऑटोमोबाइल कंपनी का जो मार्जिन है वो 13% क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। बिल्कुल बात सही है। देखो यहाँ बात हो रही है पिछले 5 सालों की, पिछले 5 सालों में हम 6% तेल कम मंगा रहे हैं, वजह अलग हो सकती है। और ये बात हो रही है पिछले साल की, पिछले साल क्या हुआ है, ऑटोमोबाइल समझ तो ना क्या, ऑटोमोबाइल कंपनी इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज ऑटोमोबाइल में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सीधे सीधे बताओ क्या आएगा, वो छोड़ो। ट्रक आएगा, ट्रक नहीं आया, रेल प्लेन, ऑटोमोबाइल प्लेन आया, ट्रक ट्रेन, छोटा हाथी आया, बैटरी ई रिक्शा आएगा, बैटरी वाली साइकिल बताओ। और ये क्वेश्चन मतलब क्या कर, बैटरी वाली साइकिल ऑटोमोबाइल में आएगी, तो ऑटोमोबाइल में कौन सी चीज आएगी, जिसमें फ्यूल की जरूरत होगी ज्यादातर। इलेक्ट्रॉनिक चीजें अब आने लगी, मतलब इलेक्ट्रिक ई व्हीकल्स, तो कुल मिला के व्हीकल्स की बात होगी, ठीक है। वो व्हीकल्स जिनको चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, वो सारे व्हीकल्स इसका पार्ट है, ऑटोमोबाइल का पार्ट है। तो ये वजह अलग है, डिक्लाइन होने की वजह अलग है, और ये वजह अलग है। जैसे ध्यान सुनो, कोविड के टाइम पे ऑटोमोबाइल बहुत तेजी से डिक्लाइन हो गया। कोविड के टाइम पे ऐसा हुआ था, मोबाइल जो कंपनियां है ना, जो कार बेचती थी, बाइक बेचती थी, उनमें एकदम से ऐसी टेस्ट लगी यार, कोविड के टाइम पे लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा है, और जिनके पास पैसा है वो इसलिए दबा के बैठे कि पता नहीं कोविड कब तक चले। कार तो वो तब खरीदेगा ना जब भरपूर पैसा है, लिमिट से, मतलब जितना जरूरत है उससे ज्यादा पैसा है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो लाओ एक कार खरीद, मुझे लेने के। तो कोविड टाइम पर कोई कार खरीद रहा है, कोविड टाइम पे तो लोगों को यही नहीं पता था कि कोविड चलेगा कितने समय तक। एक काम कर रहे थे, राशन भर भर के घर पे रह रहे थे, अपना इंतजाम पूरा कर लो, पता नहीं कोविड कब तक चलेगा। तो ऐसे समय पे क्या होता है, ऑटोमोबाइल में बहुत तेजी से डिक्लाइन आ गया। तो वजह क्या थी, कोविड। पिछले 5 सालों से क्या हो रहा है, 6% डिक्रीज हो रहा है क्रूड ऑयल में, क्रूड ऑयल में 6% डिक्रीज हो रहा है। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, कुछ भी लाइक पढ़ो, देखो ध्यान सुनो। अभी क्या हो रहा है, जब से थोड़ा सा चीजें चेंजेस हुई हैं हमारे यहाँ, जो ये सोलर पैनल है, सोलर पैनल के आने से
फ्यूल बहुत कम हो गया, यूटिलाइजेशन फ्यूल का बहुत कम हो गया। दूसरी चीज लाइट की यूटिलाइजेशन से फ्यूल का यूटिलाइजेशन बहुत कम हो गया। पहले डीजल इंजन में डालना पड़ता था तभी तेल निकाल सकते, उससे पानी निकाल सकते। आज समरसेबल आ रहा है, लाइट से निकालना, तो फिर क्रूड ऑयल कमी तो होगा, इंपोर्ट तो कमी हो रहा है। या डीजल की सबसे ज्यादा खपत किसान करता था। किसान कैसे, किसान 1-2 लीटर नहीं जाता था, सीधे 1 कुंटल डीजल भर दो भैया ऐसे लेके जाते थे गाँव में। यार बोलो ना, 1-2 कुंटल गाँव में डीजल ऐसे लेके जाते थे क्योंकि मजबूरी है, तो 100 बीघे खेती है और डीजल लेके बैठे हैं और डाले पड़े इंजन में, इंजन चल रहा है और पानी भर रहे हैं और फिर गांव में डीजल रख लिया, पड़ोसी आया 5 लीटर तेल दे तो उसको भर के दे दिया ताकि वो दूसरी जगह ना तेल दे। बोलो ना पेट्रोल की। अब उसकी जगह समर आ गया, तो समर आ गया तो क्या जरूरत है, अब डीजल की होगी, डीजल लाइट आई, मोटर ऑन करी, पानी शुरू। पहला। दूसरा क्या, सोलर आया। सोलर मान लो हमारे ऊपर जनरेटर लगा है, टैंक होते में जनरेटर लगा, अगर सोलर लगा होता तो जनरेटर में तेल डालनी होगी। सोलर लगाया, चार्ज करा, बटन दबाया, लाइट चालू, तो फ्यूल कम हुआ। तो पिछले 5 सालों से टेक्नोलॉजी रिन्यू हुई है, टेक्नोलॉजी में ग्रोथ हुई है, तो फ्यूल में कमी आई, बहुत ज्यादा हो सकती है क्योंकि 5 सालों की एनालिसिस है। कोई भी टेक्नोलॉजी 1 साल में कवर, 1 साल में आकर के वो नहीं करती मार्केट में, 5 साल की बात है। तो पिछले 5 सालों में चीजें क्या हुई हैं, अपग्रेड हुई है, उस वजह से फ्यूल की क्या होती डिग्री होकर सही है, रीजन अलग है, मगर यहाँ पर रीजन अलग है। यहाँ रीजन क्या है, कोविड जैसे कोई महामारी आ गई, अब कोई कार खरीदेगा, बोलो ना, कार जिसके घर में बड़ी हो तेल में रहेगा, तेल में पैसे फूकेगा, लॉन्ग ड्राइव पर तो जाता है जब चैन में अच्छा कार अच्छा पीना, बोलो ना, अरे ये तो कॉमन बात है, कई होगी तो बताओगी नहीं। इन दिस क्वेश्चन यहां से फॉर द पास्ट 3 years स्टेट एम, कोई भी स्टेट हो सकता है, स्टेट बाबा का कर दो यूपी, संजय भाई का स्टेट है मान लो। फॉर द पास्ट 3 years स्टेट यूपी हैज एक्सपीरियंस्ड अ शार्प एंड रियल डिक्लाइन इन द स्टेट्स एग्रीकल्चर यील्ड, मतलब उत्पादन। तो यूपी में क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर के उत्पादन में क्या दिखाई दे रही है, शार्प एंड रियल डिक्लाइन, मतलब कमी दिखाई दे रही है। तो भारत में उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, किसानों की जो खेती की पैदावार है वो थोड़ी कम दिख रही है। मान लो 3 ट्रिलियन, जब 3 लाख ट्रिलियन वो होता था गेहूं, अब की बार मान लो 2 लाख ट्रिलियन, कमी तो देखी, 1 लाख ट्रिलियन की डायरेक्ट कमी दिख रही है, वजह कुछ हो सकती है। इन द लास्ट 5 years, ध्यान से बोलना भाई, 3 years or 5 years, in the last 5 years there has been an increase of 6% in the total average years in the state UP, which has brought relief to the farmers. किस चीज में इंक्रीज हुआ? इंक्रीज एग्रीकल्चर का हुआ, बताओ। बोलो भाई। देखिए पिछले 3 सालों में टोटल में क्या, तो पिछले 3 सालों में क्या हुआ है, किसी स्पेसिफिक फील्ड में एग्रीकल्चर में कमी दिखी है, और पिछले 5 सालों में टोटल में क्या देखा है, इंक्रीज देखा है। देखो ध्यान सुनना, बैक टू बैक 3 साल क्या देखा, कमी दिखी, बैक टू बैक 5 साल क्या देखा, टोटल इंक्रीजमेंट देखा। तो अल्टीमेटली तो इंक्रीजमेंट ही हुआ। ये तुमने वो पढ़ा होगा, परसेंटेज में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अगर एक बार 10% किसी का रेट बढ़ा दिया और फिर से 10% घटा दिया तो बताओ टोटल में इंक्रीज होगा डिक्रीज, परसेंटेज का बेसिक कांसेप्ट 0 होगा। एक साल किसी चीज का 10% रेट गिर गया, फिर 10% रेट घट गया, तो टोटल में क्या होगा,
किसी चीज के 10% रेट बढ़ा दिए गए एक बार, फिर 10% घटा दिए गए, पूरा टोटल डिक्रीज होगा इंक्रीज? डिक्रीज होगा। चेंज है। ऐसे केस में हमेशा डिक्रीमेंट होता है, परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट है। और तुमने पढ़ाया होगा पहले, इंटरव्यू का क्वेश्चन है, परसेंटेज के इंटरव्यू का क्वेश्चन है। किसी चीज में पहले 10% की बढ़ोतरी हुई है, फिर उसी चीज में 10% की घटोतरी हुई है, टोटल बताओ, टोटल ओवरऑल में क्या हुआ है? तो देखो 100 रुपए थे, इसी चीज का 10% बढ़ा तो 110 हो गया। अब इसमें से 10% घटाओ तो 110 का 10% 11 होगा। अब इसमें से 11 घटाओ तो 99 बचा। तो एक्चुअल 100 था, लास्ट में 99 रह गया। एक्चुअल में क्या हुआ? डिग्री हुआ। कभी होगा क्वेश्चन, मतलब किसी चीज के पहले प्राइस 50% बढ़ा दिया, फिर 50% घटा दिया। अब बताओ टोटल में इंक्रीमेंट, टोटल वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, डिग्री में? हमेशा डिग्री होता फॉरएवर, चाहे पहले बढ़ा दो फिर घटा दो, चाहे पहले घटा दो फिर बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओवरऑल क्या होगा? डिग्री होता है। तो पिछले 3 सालों में क्या हुआ है? लगातार डिग्री हुआ है। 5 सालों में टोटल, 5 सालों का एवरेज में टोटल क्या हुआ? डिग्री हुआ है। ऐसा हो सकता है 3 साल लगातार बैक टू बैक कमी नहीं की, 2 साल में इतना प्रोडक्शन हो गया कि ओवरऑल में 6% क्या आ गई डिग्री, ओवरऑल में 6%। हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या दिक्कत? तो अब वजह बताना है, दोनों के पीछे वजह अलग है, एक है अलग है, बिल्कुल अलग है। यहाँ 3 साल हो सकता है लगातार क्या रहा हो, सूखा रहा हो या बाढ़ रही हो। यहाँ 2-5 साल लगातार हो सकता है क्या रहा हो, एकदम से प्रकृति का क्या रहा हो, बैलेंस रहा हो सकता है ना। थैंक यू। हमारे पास कितने टॉपिक हो गए एक बार देखना। जब स्टेटमेंट एंड अजम्पशन हो गया, गाइस देखिए एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, स्टेटमेंट और अजम्पशन। तो बेसिकली अभी आप लोगों को देखना है स्टेटमेंट और अजम्पशन क्या होता है। तो स्टेटमेंट और अजम्पशन में एक नया चैप्टर है, क्या होगा स्टेटमेंट और अजम्पशन देखते। तो 2 वर्ड होते हैं गाइस, एक वर्ड होता है अजम्पशन, एक वर्ड होता है इन्फ्रेंसेस। बताइए इन वर्ड में क्या अंतर होता है? आप कुछ नहीं बताओ। देखिए अगर आप गूगल करो ना तो दोनों वर्ड की हिंदी एक आती है, वो है अनुमान। अनुमान, अनुमान यार, सबूत, एविडेंस होता है। अनुमान, अंदाज, फर्क क्या है ध्यान रखना। अजम्पशन वो अंदाजा होता है कि आज जो डिसीजन लिया है उसके पीछे अनुमान क्या है, उसको अजम्पशन बोलते हैं। अब जो डिसीजन लूंगा उसके पीछे अनुमान क्या है, वो इन्फ्रेंसेस। इन्फ्रेंसेस बोले तो अनुमान है आगे वाला, अजम्पशन बोले तो अनुमान है पीछे वाला। जैसे ध्यान सुनो, मैं एक स्टेटमेंट बोलूं, स्टेटमेंट है, मैं कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि 11 बजे के बाद लड़कियों को शहर के बाद नहीं घूमना चाहिए, घर के बाद नहीं घूमना चाहिए शहर में। ये मेरा एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को कहने से पहले मेरा अनुमान क्या था ना? इस स्टेटमेंट बोल के इसके पीछे तो वजह तो नहीं होगी बोलने से पहले। लड़कियों को 11 बजे के बाद घर से बाहर नहीं घूमना चाहिए शहर में, ये मैं स्टेटमेंट बोलूं। इस स्टेटमेंट को बोलने के पीछे मैंने कुछ सोचा तो होगा, तो वो अजम्पशन है, मेरे को यहाँ अनुमान है। क्या वजह रही है कि लड़कियों की सेफ्टी नहीं है, बोल रहे हैं भारत सरकार सेफ्टी करने में पूरी तरीके से समर्थ नहीं है, गंदा सच। और कंट्री में सेफ्टी बहुत ज्यादा है, आपको पता है, अपर लेवल की सेफ्टी, क्योंकि वहां पे लॉ कैसे स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है। यहाँ पे स्ट्रिक्टली कैसे फॉलो हो रहा है, अगर तो एमएलए के लड़के हो तो कोई लॉ नहीं है, और अगर तुम रिक्शे वाले के लड़के हो तो तुम्हें पता है कैसा लॉ, रात भर कुत्ता बनाए मारे, बोलो ना यार। तो जब लॉ अच्छे से फॉलो ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है, अगर लॉ अच्छे से फॉलो ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है, सिक्योरिटी की कमी है। और सिक्योरिटी की कमी इसलिए मैंने एक स्टेटमेंट बोल दिया। हाँ, मैंने एक स्टेटमेंट बोल दिया। क्या स्टेटमेंट बोल दिया कि 11 बजे के बाद मुझे लगता है कि लड़कियों को घर से बाहर निकलना सही नहीं है। तो ये मेरा अनुमान है ना, अनुमान बोले तो पीछे का मेरा एक्सपीरियंस है, उस पीछे के एक्सपीरियंस से दम पे मैंने स्टेटमेंट बोला, वो अजम्पशन। अब मैं इन्फ्लुएंसेस लगा रहा हूँ, इन्फ्लुएंसेस। इन्फ्लुएंसेस में कहता हूँ कि आप देखना गाइस,
आगे आने वाले समय में बहुत ही कम लड़कियां ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट जॉब को प्रायोरिटी देंगे। मेरे हिसाब से सारे लड़कियां अपने बिजनेस को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि ट्रेंड बदल रहा है। इस बात को कहने के पीछे कुछ वजह है, पीछे की वजह है आगे की वजह? आगे का अनुमान है। मैं आगे का एक अनुमान लगा रहा हूँ कि जिस हिसाब से आज गवर्नमेंट जॉब की कंडीशन हो रही है और प्राइवेट जॉब की कंडीशन हो रही है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोग गवर्नमेंट जॉब को कम ही प्रायोरिटी देंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब में क्या हो रहा है, एक साल कोई वैकेंसी निकल आई तो 2 साल तक उसका कोई वैकेंसी हिसाब किताब निकल रही है। ये तो इतिहास कर रहा है, जमाना चल रहा है कि गवर्नमेंट जॉब करके तो सिर्फ उसे अपनी जरूरत पूरी कर सकते, शौक नहीं कर सकते। गवर्नमेंट जॉब में देयर इज अ लिमिटेशन इन योर सैलरी। हाँ, अभी की सिचुएशन देखते हुए अभी जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ आपको ये देखना है कि आज जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ उसमें मैंने अनुमान आगे का लगाया है, अनुमान पीछे का लगाया। अगर अनुमान पीछे का लगाया तो अजम्पशन है, अनुमान आगे का लगाया तो इन्फ्रेंसेस में ये बता। दोनों की हिंदी अनुमान ही है। अगर आप गूगल करते हो तो दोनों वर्ड का मीनिंग एक ही निकल के आता है। अजम्पशन बोले तो अनुमान, इन्फ्रेंसेस बोले तो अनुमान, दोनों में एक ही निकल गया। मतलब अनुमान भी अलग अलग तरीके का होगा। तो पीछे अगर किसी बात का अनुमान है तो वो अजम्पशन कहलाता है। फ्यूचर में होगा वो इन्फ्रेंस होगा। नहीं समझ में बोलना तो ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में कंपनी बहुत खुश रहेगा। तो पीछे का अनुमान है आगे का? आगे का मुझे दिख रहा है कि जब आज लोग कितनी केयर करना तो आज के थोड़ी देर बाद कितनी केयर करें, तो मेरा अनुमान मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं तो ये अनुमान बता रहा हूँ। और अगर मैं अभी एक ऐसी बात बोल रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि भारत सरकार ने अगर अपनी बार ऑपरेशन 2 लॉन्च करा तो मुझे लग रहा है इस्लामाबाद और लाहौर इंडिया का हिस्सा होगा। ये अनुमान है, इन्फ्लुएंस है, जंक्शन है। ये जंक्शन है, ये मैं पीछे की घटना को देख के बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर ऑपरेशन 2 लॉन्च हुआ 2.0 या 2.0 होगा, 2.0 थोड़ी ना होगा। अगर ऑपरेशन 2.0 लॉन्च हुआ तो मुझे लगता है कि इस्लामाबाद लाहौर भारत का हिस्सा होगा। ये अजम्पशन है, क्योंकि 2.1 में हमने ऑपरेशन सिंदूर में कंडीशन देखी थी, पाकिस्तान में कुत्ता बना दिया। 1965 में पहले 2 पार्ट गए थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान, घर में घुस के मारा। तो अभी हमें लगता है कि तीसरी बार लॉन्च हुआ तो कंडीशन क्या होगी कि लाहौर इस्लामाबाद पाकिस्तान का इंडिया का हिस्सा होगा। ये मेरा पीछे का जंक्शन है। अब दोबारा से सुनना, एक स्टेटमेंट फिर से बोल रहा हूँ। मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर में योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो मुझे लगता है कि पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। ये अनुमान अजम्पशन है, इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस बोले तो आगे आने वाली समझ अभी बना दिया जाए, पीछे कोई नहीं बनाता कभी। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, आगे का अनुमान है तो इसको क्या बोलेंगे, इन्फ्लुएंसेस। तो किसी बात को कहते समय पहले मैं आगे की सोच को इंक्लूड कर रहा हूँ तो वो इन्फ्लुएंसेस है। पीछे की सोच के दम पे अगर कोई बात कर रहा हूँ तो अजम्पशन ही फर्क है। चलो तुम्हारा सुधार नहीं हो, पीछे आगे तुम्हारा रहेगा। अपनी बात तो पीछे आगे क्या मतलब क्या कहना चाह आज तो सोच मत डाल उसमें, आगे की क्या सोच बोल उसको। मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, मुझे भी आरोपी ठहरा रहा है। मतलब तेरे पता है, वो तो तेरी किस्मत अच्छी है, तुझे लोग चाह रहे हैं। स्टेटमेंट है, द गवर्नमेंट recently announced additional food for work programs for all the drought affected regions in country। देखिए, एक भारत जो कंट्री है उसमें एडिशनल फूड देने का प्रोग्राम क्या करा है, भारत सरकार ने डिसाइड करा है, अनाउंस करा है कि एडिशनल फूड देंगे। इसके पीछे अजम्पशन क्या है, अनुमान क्या रहा होगा भारत सरकार?
The government has adequate fund to run these programs. Yeah, affected people may be able to get at least one meal a day due to these programs. जैसे भारत सरकार ने प्रोग्राम लॉन्च करा कि जितने भी अफेक्टेड एरिया हैं उन पे एडिशनल फूड प्रोग्राम हम लोग देंगे। जैसे मान लो यहाँ से सूखा पड़ रहा है, भारत सरकार कह रही है कि इन लोगों को एक्स्ट्रा फूड दो। तो भारत सरकार के डिसीजन लेने के पीछे अजम्पशन क्या है, बजट क्या है, ये बताओ। तो क्या उसके पास पर्याप्त फंड है या उसको ये लग रहा है एटलीस्ट लोगों को एक टाइम पर तो खाना मिलेगा ऐसे प्रोग्राम से? सर दोनों बातें ठीक है। अगर जब तक फंड पर्याप्त नहीं तो उनको प्रोग्राम कैसे लॉन्च करोगे? जैसे मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ कल से मैं यहाँ पे भंडारा लॉन्च करूँगा, इसका मतलब मेरे पास क्या है, पर्याप्त फंडिंग। मेरे पीछे की सोच है, मुझे दिख रहा है कि मेरे पास पर्याप्त फंड है, अब मैं आगे स्टेप क्या ले रहा हूँ, भंडारा लॉन्च करूँगा। तो एडिक्वेट फंड है भारत सरकार के पास, फंड नहीं होगा तो कहाँ से दे दोगे यार? अरे एडिशनल फूड देगी भारत सरकार, तुम्हें आकर के भारत सरकार पैकेट नहीं जा रही खाने को, पैसा नहीं, पर्याप्त फंड नहीं, स्कीम चलाएगी वो, मर जाओ। अरे बोलो ना, अरे क्यों चलाएगी? भारत सरकार के पास अगर फंड नहीं होगा तो स्कीम कैसे चल जाएगी? अरे वर्ल्ड बैंक से लोन थोड़ी मिलेगी। अगर इतनी अच्छी सरकार हमारे आने लगी तो तुम्हें पता है इंडिया कैसा सोने की चिड़िया दोबारा खोलता है। तुम्हारा कैंसर का इलाज, तुम्हारे फेफड़े करने इसके इलाज में भारत सरकार जिम्मेदार है, मत दो। औकात तो करा लो, नहीं मत करो। अरे बोलो ना, जबकि और कंट्री में ऐसा नहीं है। यूएस जैसी कंट्री में 10 साल तक तुम्हारा टैक्स लगता है, आफ्टर 10 years the US government will pay all kinds of your medical or hospital bills. Your US government itself is responsible for all kinds of your security, health security. You will have to pay only for 10 years, whether you are belong from government job or you are belong from private job. You will have to pay only for 10 years. After 10 years, that would be the responsibility for the US government. This is the specific law. Another countries. सोचो 35 करोड़ की आबादी, 50 स्टेट, आबादी 140 करोड़ की 36 स्टेट। जब स्टेट बड़े बड़े हो जाएंगे तो रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, देखभाल कम हो जाएगी। 35 करोड़ की आबादी, 50 स्टेट, बट ऑब्वियस बात है एक स्टेट के मुख्यमंत्री है, एक स्टेट के गवर्नर है, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, तो एक एक इंसान को ज्यादा फोकस हो सकता है। आबादी 25 करोड़ उत्तर प्रदेश में, एक मुख्यमंत्री, 75 जिले, 5 साल के कार्यकाल में हर जगह घूम नहीं पाता, तब तक पता लगा 5 साल होते हैं। क्या जरूरत है इतनी बड़ी स्टेट बनाने? 5 टुकड़े हो। जब भारत की जनता पढ़ेगी उनको पता है वोट नहीं मिलेगा, फिर डर्टी पॉलिटिक्स बंद हो जाएगी ना, भगवा वालों को फिर वोट थोड़ी मिलेगा। अरे बोलो ना, अभी कितने भक्त हैं भी तुम, तो भक्ति किनके दिल में ज्यादा होती है? अंगूठा छाप सुपरस्टिशन अलग है, भक्ति अलग है। अरे बोलो ना, पढ़ा लिखा आदमी क्या लेगा कि भाई उसके लिए भी तो देखो रुपये क्या है। अब ऐसे क्या है, हाँ योगी राज चलो, भगवा वालों दूसरी बुलडोजर चला, अलग रिलीजन पर टारगेट है। सोच ही नहीं ना कि भाई तुम्हारी गलत हो रहा है। रिलीजन तो क्या इधर उधर, उनका मतलब नहीं 5 साल के लिए आने के चले जाना। बेरोजगारी किस लेवल पे है, शिक्षा पे क्या बात हो रही है, नहीं हो रही है, आगे आने वाला भविष्य क्या होगा देश का। 4.5 लाख वैकेंसियां पड़ी हुई हैं, बच्चा पढ़ के परेशान हो रहा है, एजुकेशन का क्या हाल चल रहा है कुछ जानने वाला नहीं। 12th तक की पढ़ाई बच्चों की फ्री होना चाहिए, सरकारी स्कूल का क्या हाल है, प्राइवेट स्कूल का क्या हाल है, सरकारी हॉस्पिटल्स का क्या हाल है, यूनिवर्सिटी का क्या हाल है, कोई पूछने वाला है? गल्ला गल्ला बस, और भगवा का वोट चल रहा है। अरे ऐसा नहीं होगा, पढ़ा लिखा इंसान क्वेश्चन नहीं करेगा, और सरकार चाहती इंसान इंडिया का पढ़े, क्योंकि पढ़ेगा तो क्वेश्चन करेगा। चल रहा है, बोलो ना। तो ये क्या है, फंड भी होना चाहिए और दोनों बातें सही है ये लॉन्च करने की वजह, इसको कहते हैं अजम्पशन। तो इसमें से कोई एक स्टेटमेंट हो, देखो इसमें क्या लिखा है, सारी केवल फर्स्ट, मतलब ओनली फर्स्ट इज इम्प्लीसिट। इम्प्लीसिट का मतलब उसी में उसका रिजल्ट हिडन है, फर्स्ट इज हिडन। क्या स्टेटमेंट में पहला असम्पशन हिडन है, ऐसे आंसर है।
स्टेटमेंट है मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज इन द स्टेट अप्लाइड टू अथॉरिटी बॉडी फॉर सैंक्शनिंग मोर नंबर ऑफ सीट्स फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। जैसे मान लो कि तुम्हारे जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं स्टेट के, जैसे मान लो तुम्हारा राजशाही होगा, फ्यूचर कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, आपका इन्वर्टिस हो गया, इन सारे कॉलेजेस ने जाकर के, सारी यूनिवर्सिटी ने जाकर के अथॉरिटी से डिमांड करी कि नंबर ऑफ सीट्स बता दो इंजीनियरिंग कॉलेज। जैसे मान लो राजशाही में 250 सीटें इंजीनियरिंग कॉलेज में, एडमिशन 750 नहीं हो सकते ना, 250 हो सकते ना, बोलो। यस सर। तो ये इंक्रीजिंग कर रहे हैं, सीट बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं। सीट बढ़ाने की जो डिमांड कर रहे हैं तो इनके पीछे दिमाग में क्या चल रहा है, असम्पशन क्या है, पीछे सोच क्या चल रही है वो बताना। पहले सोच है द इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ द स्टेट may get adequate number of application to fill in the additional seats। इनके दिमाग में शायद ये चल रहा है कि पर्याप्त हमारे पास एप्लीकेशंस आ जाएंगे इन सीट्स को भरने के लिए, जितनी सीट्स की हम डिमांड कर रहे हैं, शायद ये चल रहा है दिमाग में, इसलिए ये ऐसी डिमांड कर रहे हैं। या दूसरा क्या चलता है इनके दिमाग पर, द रेगुलेटरी बॉडी में ग्रांट एडिशनल सीट्स, शॉर्ट मतलब सीट की थर्ड फॉर्म जिसको वो खोज रहे हैं, फॉर बाय द इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ द स्टेट। शायद इनके दिमाग में ये चल रहा है कि रेगुलेटरी बॉडी अलॉट करते ज्यादा सीट्स, इसलिए डिमांड कर रहे हैं। यार एक बात बताओ, तुम किसी से कोई चीज की डिमांड तभी तो करोगे तो तुम्हें उम्मीद होगी मिल जाएगी। मैं इनसे कह रहा हूँ एक कप कॉफी बना, उम्मीद होगी ना कहीं मिल सकती है। वो एक अलग बात है कि हमारे संबंध अच्छे नहीं चले तो नहीं मिलेगी। अब कोई रोड पे बंदी जाके उससे करो एक कप कॉफी पिला दो, पॉसिबल है यार? जब उम्मीद नहीं है तो डिमांड नहीं क्यों? अगर इनको पता है कि रेगुलेटरी बॉडी परमिशन नहीं देगी एडिशनल सीट की तो क्या डिमांड करेगा? एक तो कभी मांगोगे तो उम्मीद मिल जाएगी, जब भीख मिलेगी तो मांगेगा। कंजूरों की बस्ती में भीख मांगने वाला गया, उसको क्या उम्मीद है कि जो हम पे वो छीन लिया। अरे बोलो ना यार, अगर वो पीतल का कटोरा लेके गया तो पीतल का छीन के प्लास्टिक का दे देंगे। जो गया कभी मांगने जा रहे हो तो किससे मांगेंगे? उम्मीद होगी। तो रेगुलेटरी बॉडी में ग्रांट एडिशनल सीट्स, इसीलिए तो मांग रहे हैं ना। और इनको ये उम्मीद भी है कि सीटें भर भी जाएंगे, पर्याप्त उनके पास क्या आ जाएंगे, एप्लीकेशंस आ जाएंगे। ये लिखा है ना एप्लीकेशंस, एडिक्वेट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आ सकती है सीट्स को भरने के लिए। इसलिए इंजीनियरिंग कॉलेज क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है कि सीट्स बढ़ा दो। और रेगुलेटरी बॉडी शायद, मे का मतलब तो पता ही ना, शायद गारंटी तो नहीं है। अरे मे मॉडल होता है जो शायद को पता चले, देखो उम्मीद है शायद रेगुलेटरी बॉडी क्या करते हैं, ग्रांट करते, इसलिए मांग रहे हैं। तो सीट्स मांगने के पीछे वजह क्या है? अजम्पशन पीछे की वजह क्या है कि पर्याप्त एप्लीकेशन आ सकते हैं। उनको लग रहा होगा कि पिछले साल 750 एप्लीकेशन आए थे 250 सीट में, इसीलिए तो ज्यादा सीट मांग रहे। अगर 250 सीट की एप्लीकेशन 150 आए तो पहले से 200 खाली पड़ी 100 तो नहीं मांगेंगे ना। तो तुमसे चाहे कम मांगो, जो उम्मीद होती कि बना लो। अरे तुम सैलेड भेजती हो तभी तो मैं कहूंगा कि भाई आज सैलेड नहीं आ, 10 मिनट बाद भेजो। केयर कर रही हो आजकल तो सामने की। आगे आओ, स्टेटमेंट है क्या, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज अनाउंस्ड 50% रिडक्शन इन वाटर सप्लाइड टिल मॉनसून अराइव्स इन द सिटी। जब तक शहर में मानसून नहीं आ जाता तब तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा कि 50% वाटर सप्लाई कट कर, मतलब 2 बार पानी आता था, 1 बार आने 50% हो गया यार। वाटर 50% कट का मतलब क्या है? वो चीज 2 बार मिलती थी, अब 1 बार मिली तो 50% कट ऑफ हो गया। तो जैसे मान लो नगर निगम का टंकी आती नहीं, गांव में शहर में आती है, देखा होगा, बोले बात है उसको यूज ना करो, हम तो खुद ही फॉरवर्ड। अगर वो वाली टंकी से मान लो तो वही हो रहा हो क्या गाड़ी, पता तो होगा। अरे बोलो ना, तो मान लो 2 घंटे क्या आ रही है, 2 घंटे सुबह में टंकी आ रही है, 2 घंटे शाम में आ रही है। नगर निगम कह रहा है 2 घंटे देंगे, या तो सुबह में या शाम में, जब तक क्या नहीं आ रहा था मानसून नहीं आ रहा। मानसून तो समझते हो ना क्या,
ऐसा नहीं कोई तुम तो जानवर है रेनी सीजन रेनी सीजन। तो ये करने के पीछे वजह क्या है? ऐसा डिसीजन क्यों लेना है? अजम्पशन क्या है? अजम्पशन पहला है पीपल में प्रोटेस्ट अगेंस्ट द यूनिलैटरल डिसीजन ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये कह रहे हैं शायद लोग एक पक्षीय निर्णय के लिए, एक पक्षीय मतलब किसी और से नहीं पूछा गया, खुद से डिसीजन ले ले, शायद लोग क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे। या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रिड्यूस इट्स टैक्सेस, इट अपने टैक्सेस फ्रॉम द रेजिडेंट एज इट फेल टू प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर। शायद हो सकता है कि नगर निगम टैक्सेस घटा दे रेजिडेंट्स की, क्योंकि वो पर्याप्त वाटर देने के लिए क्या नहीं है, फेल हो गई है। तो पहले ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन करते टाइम में वी नेवर गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, नेवर गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट। हर चैप्टर का एक रूल है, इस चैप्टर में कभी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना। दूसरा है इलॉजिकल, इलॉजिकल अजम्पशन हमेशा गलत होता है, जिसका कोई सर पैर नहीं है, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना। चाहे बेशक गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जैसे हमें पता बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट सही नहीं कर रही, ये तो तुम्हें पता हमें पता, मगर तुम कह नहीं सकते ना सच्चाई, कहोगे तो देश द्रोह का मतलब लगता है, कभी लगा ही नहीं बात, बोलो ना तुम्हें बहुत सारी चीजें पता है भारत सरकार सही नहीं कर रही, मगर फिर भी तुम कह नहीं सकते हो। रीजन क्या है? अंग्रेज नहीं आ सकते, पावर से, पावर से तो क्या हुआ, जेल में जाओगे, जाना था, बोलो ना। तो हम ये मान के रखते हैं जो भारत सरकार कर रही है सही कर रही है, वैसे गलत कर रही है, वो पेपर में क्या मानना है, सही मानना। देखो कहीं ना कहीं कर तो सही है, और वो एक अलग बात है, उसका बेनिफिट तुम्हें नहीं मिला, अपने हिसाब से कर रही है, कर सही थी, और उसका बेनिफिट तुम्हें नहीं मिला तो तुम्हें लग रहा है गलत होगा, इसलिए नहीं जाना। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना। तो कोई भी डिसीजन इसलिए लिया है कि लोग प्रोटेस्ट करें यार, कोई गवर्नमेंट बॉडी इसलिए कोई डिसीजन लेगी ताकि लोग हमारा घेराव करें, गलत बात है, मतलब नहीं उसका। और ये कह रहे हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये इसलिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या कर रहा है, शायद टैक्सेस को कम कर देगा क्योंकि वो पर्याप्त वाटर देने के लिए क्या है, सक्षम नहीं है। तो एक बात बताऊं, टैक्स कम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पानी जानबूझ के बंद नहीं कराएगा, बल्कि हमें लग रहा है कि हो सकता है इस बार बारिश ना आए, टैक्स उतना ही देना होगा। तो ये डिसीजन लेते टाइम पे, मतलब ये बात कहने के पीछे ना तो ये बात सही है ना ये बात सही है, कुछ और वजह ये है कि जब तक पानी पर्याप्त नहीं आ रहा था हम इसलिए वाटर नहीं दे रहे आपको, ताकि वेस्टेज ना हो। वेस्टेज ना हो तो अगर पानी नहीं आया तो समाज में, अगर अपने आपकी सिटी में सूखा भी पड़ जाए तो भी हम आपके लिए लंबे समय तक पीने वाला तो पानी दे पाएंगे, ये वजह है इसकी। अदरवाइज क्या होता है, अगर दो दो बार टंकी आती तो देखा, सुबह धो ली स्कूटी, अब फिर से बनी स्कूटी का, और कुछ नहीं तो रोड धोएगी, और रोड धो कैसे रही है, एक होता है रोड धो रही है तो क्या झाड़ू लेके पहुंचे, क्योंकि पानी कम है, झाड़ू से हटा दो, अब पानी आएगा ना, गोबर हट गया, गोबर पे झाड़ मारनी करनी, जब तक बिल्कुल साफ नहीं हो जाता तो 500 लीटर पानी बाहर निकलता। अरे यही हो रहा है, सबसे ज्यादा बेहतरीन शहर में हो रही है पानी की, और कई सारे गांवों में जगह में लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है, इन्हें हिसाब से चंडीगढ़ में स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है, आप कार वॉश करेंगे पाइप लेके, और पानी से पाइप से बह रहा होगा पुलिस ने देख लिया, फाइन आ सकता है। हां अगर आप गार्डन में बहुत अच्छे राज्यों में ऐसा है, मगर स्पेशली हमारे इधर ऐसा होता है, पानी यार सोचो ना, खून है किसका, ब्लड है जमीन का, आए चले जाए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है नहीं, केवल 1.5% पानी धरती में पीने लायक है। मतलब सोचो धरती के अंदर 1.5% पानी पीने लायक है, वैसे पूरी धरती पर 70% वाटर है, 25% हिस्से में धरती बची हुई है, 75% 30% हिस्से में 70% वाटर है धरती में, उसके बावजूद भी पानी की किल्लत है, क्योंकि वो 70% पानी पीने लायक नहीं है। या तो समुद्रों में, सागर से, ओशियंस का पानी और सी का पानी पिया नहीं जा सकता, सैलाइन वाटर है, गंदगी बहुत है उसमें, अगर उसको प्यूरिफाई करो तो मिनरल्स निकल जाते हैं, वेस्टेज वाटर पी नहीं जा सकता, नालियों का पानी पिया नहीं जा सकता, क्योंकि 1% पानी धरती में जिंदा है जो पीने के लिए ड्रिंकेबल वाटर, और उसको बाहर नहीं आता,
अरे मजा आ रहा है, शर्म नहीं आ रही? मतलब स्कूटी के पहिए को मट्टी नहीं लगना चाहिए क्योंकि वो चलेगी ऊपर। जमीन नहीं चलना, लग जाने वाला मट्टी क्या है? अगर धोना है तो एक बाल्टी पानी से धोया जा सकता है पूरे टायर को, पूरी गाड़ी को। हाँ, या फिर मान लो सफाई कर लो, वैसे कर लो, वरना पानी लगन नहीं होगा। चमकाओ। अब कह रहे हैं हमसे अगर तुमसे नहीं करना, तुम्हारे जेंडर की शिफ्ट गवर्नमेंट इलॉजिकल स्टेटमेंट, इलॉजिकल नहीं होना चाहिए, अजम्पशन और गवर्नमेंट का नहीं। Statement in view of the severe heat waves passing through the state, the government has asked all the schools to remain closed for the next fortnight. Fortnight समझ लो ना क्या? Fortnight बोले तो what? 2 weeks, 15 दिन with immediate effect. तो भारत सरकार के कोई स्टेट है, मान लो स्टेट है कौन सा, उत्तर प्रदेश, और उसके उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, तो उन्होंने कहा अगले 15 दिनों तक स्कूल कॉलेज को क्या रखा जाए, बंद रखा जाए। इस स्टेटमेंट को बोलते समय गंजा भाई ने पीछे क्या सोचा होगा? मान लो अपने गंजा भाई ने डिसीजन लिया है, योगी आदित्यनाथ ने डिसीजन लिया है, तो इनको डिसीजन लेते टाइम पे बाबा ने क्या सोचा होगा? तो डिसीजन है the heat waves may not continue beyond a fortnight, हो सकता है 15 दिनों के बाद ये कंटिन्यू ना रहे, या the parents of the student may not allow their wards वही बच्चे to attend schools even after a fortnight, हो सकता है 15 दिनों के बावजूद भी बच्चे अपने माँ बाप अपने बच्चों को कॉलेज ना भेजें। अरे बोलो सेकंड क्या? दोनों गलत है। दोनों गलत है। बताइए क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन तो भी समझाओगे। एक घंटे से बैठ के पैर हिला रही हो, कभी ऐसे बैठी हो, कभी ऐसे बैठी हो, ऐसे ऐसे कर रही हो, ऐसा लग रहा है मतलब यहाँ पे गिलास लेने एकदम नेटा करके ऐसे बैठी हो, मतलब एकदम से टेंशन फ्री हो गई। नेता नहीं होते यहाँ है मिलने, हाँ दिमाग को कोई प्रेशर ही नहीं डालनी है शरीर पे। बताइए पूरा कुछ क्या है? दुनिया अटेंटिव मोड में बैठी है, बैठी है आराम से। गर्मी की वजह से गवर्नमेंट ने अगले 15 दिन के लिए स्कूल को बंद करने का डिसीजन लिया। वजह क्या है? ऐसा क्या सोचा वो डिसीजन लेने का? ठीक है, और दूसरा अरे बोलो ना, क्या नहीं बोला? सही है, नहीं ना? देखिए तो जैसे भारत, मैंने डिसीजन लिया कि 15 दिन बाद 15 दिन तक छुट्टी रखनी है, तो बट ऑब्वियस बात है कि कोई ना कोई रिपोर्ट तो मैंने पढ़ी होगी, और वो रिपोर्ट कहती होगी कि 15 दिन बाद हो सकता है कि फीस कम हो जाए, या बिना रिपोर्ट पढ़े तो ऐसा डिसीजन नहीं लेती। तो भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट जब कोई डिसीजन लेती है तो उनकी जो स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होते हैं उनको जानकारी देते हैं। तो जो मौसम विभाग है उसको जानकारी दी होगी कि सर हमें ऐसा लग रहा है, या हमें R&D करी है सैटेलाइट के थ्रू, और हमें लगता है कि 15 दिन बाद ये चीजें कंटिन्यू नहीं होंगी।
भारत सरकार आई, उन्होंने डिसीजन ले लिया और जियो पास कर दिया, और वो जियो हर स्टेट के हर जिले में पहुंच गए। हर जिले के डीएम को ये पता लग गया कि भाई 15 दिन तक स्कूल को बंद रखना है। इसका मतलब इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, और ये बात सही है कि 15 दिन बाद हो सकता है ये चीज आना कंटिन्यू ना हो। मगर ये वाली बात कह रही है कि 15 दिनों के बावजूद भी माता पिता शायद बच्चों को स्कूल ना भेजें, ये तो गलत हो गया ना। 15 दिनों के बावजूद भी माँ बाप बच्चों को ना भेजें, इसलिए 15 दिनों तक स्कूल बंद कर दो। स्टेटमेंट की कहां चलेगा? इलीगल है ये, इलीगल अजम्पशन है। इलॉजिकल मतलब ऊपर वाली बात से बिल्कुल अलग है। ऊपर वाली बात कह रही है 15 दिनों तक छुट्टी रखेंगे, ठीक है। ये वाली बात कह रही है कि हो सकता है 15 दिनों के बावजूद भी बच्चे माँ बाप बच्चों को ना भेजें। इलॉजिकल है। पहली बात से दूसरी का बिल्कुल रिलेट कर ही नहीं रही। पहली बात मतलब उत्तर में जा रही है तो दूसरी बात पश्चिम में जा रही है, कोई मतलब ही नहीं है बात। तो हो सकता है 15 दिन बाद, और ऐसे स्पेसिफिक डाटा नहीं, हीट वेव्स की बात हो रही है। और 15 दिन हफ्ते में हीट वेव्स होना कि अपने 9 दफा आता है ना, कितने दिन के लिए? 9 दिन के लिए। 9 दफा नाम उसका आता है 25 दिन के लिए। नहीं क्या होता है? 9 दफा 9 दिन के लिए आता है। 9 दिन तक भयंकर गर्मी रहती है, वो कभी भी आ सकता है। तो बट ऑब्वियस बात है 9 दिन के बाद क्या हो जाएगा? कंटिन्यू। तो ये वाली बात क्या है? इलॉजिकल है। हो गया बहुत बड़ी पीडीएफ है। कहाँ पीढ़ी बड़ी है? बस थैंक यू हो गया। चलो 16 क्वेश्चन नीचे से कर ले। It is desirable for the child to enter the school at the age of 5. बालक को 5 या उसके लगभग अवस्था पर विद्यालय में प्रवेश करना वांछनीय है। मतलब 5 साल का बच्चा या उससे उसके बराबर का बच्चा स्कूल में जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट है। इसके पीछे वजह क्या है? इस स्टेटमेंट को कहने के पीछे वजह क्या है? At the age the child reaches the appropriate level of the development and is ready to learn. School do not admit children after the age of 6 years. पहली बात सही है ना कि एक पढ़ाई की सबसे सही एज होती है 5 साल। 3 साल में बच्चा बोल पाता है और 2 साल में एकदम मैच्योरिटी थोड़ी सी आ पाएगी। 5 साल के बच्चे को स्कूल भेज दो ताकि लर्निंग की सबसे सही एज है। ये कह रहा है 5 साल के बाद 6 साल के बच्चे को एडमिशन नहीं देते। ये वजह है कि 5 साल के बच्चे को 6 साल के बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्यों मिलेगा? एडमिशन 15 साल के बच्चे को मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा। राइट टू एजुकेशन है, पढ़ने का अधिकार है। यानी ये कोई बात ही नहीं, ये तो इलॉजिकल बात कह रहा है। क्या इलॉजिकल बात है? ये कह रहा है कि 6 साल के बच्चे को एडमिशन नहीं मिलता, इसलिए 5 साल के बच्चे को कहाँ भेज देना चाहिए? स्कूल भेज देना चाहिए। अरे नहीं, 5 साल के बच्चे को इसलिए स्कूल भेजना चाहिए क्योंकि उसमें डेवलपमेंट बहुत बड़े लेवल पे होता है। आपको पता है ना, इनिशियल लेवल पे डेवलपमेंट बहुत बड़े लेवल पे होता है। 25 साल के बाद नॉर्मली ह्यूमन बीइंग्स की जो मेमोराइजिंग पावर है वो कम होने लगती है। मतलब ऐसा नहीं एकदम से खत्म हो जाता, तुमको 25 साल के हो खत्म, मतलब हल्का हल्का इम्पैक्ट पड़ने लगता है। तो इनिशियल लेवल पे दिमाग का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। दैट द रीजन कि हम जो छोटे लेवल पे जो चीज सीखते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ याद रहती है, लॉन्ग टर्म। ऐसी बहुत सारी पोएम्स होंगी जो बचपन में सीखी होंगी, अब वही पोएम्स को अपने प्रोडक्ट को भी सिखाओगे। ऐसा नहीं तुमने पढ़ी है वो दोबारा नहीं पढ़ रहे, वो याद है वही वाली पोएम याद है तुमने सीखी, क्योंकि उसमें डेवलपमेंट इतना हाई लेवल पे हो रहा है। तो तुमने अपने प्रोडक्ट को सिखाई, अब प्रोडक्ट का प्रोडक्ट उसको भी तुम वही पोएम सिखाओगे। भूले नहीं हो। रीजन क्या है? डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा था, ग्रेविटी पावर बहुत तेजी से, और एकदम से चीजें अडॉप्ट कर ली। मतलब वो चीजें तुम्हारे ब्लड में नहीं है। एक होता है बॉडी की मेमोरी, एक होता है ब्रेन की मेमोरी। बॉडी की मेमोरी अलग है, ब्रेन की मेमोरी अलग है। ब्रेन की मेमोरी बोले तो जो तुमने लर्न करा है, बॉडी की मेमोरी बोले तो एग्जांपल दो, जैसे मान लो तुमने किसी को हक करा, वो तुम्हारे, तो ये वाली बात तो तुम्हें समझ में आई। एक दो और अरे सर चलो हटाओ, लास्ट कर दो। अरे बहुत लास्ट, लेकिन लास्ट ये 19 सर हो गई सर, ये 16 ये
कोई नहीं, इससे क्या फर्क पड़े, ठीक करा दे। देखिए, वेपन इंस्पेक्टर्स ऑफ कंट्री एक्स could not detect the presence of the chemical weapons in the custody of country X। देश के शस्त्र निरीक्षक देश के सभी रासायनिक हथियारों की उपस्थिति का पता नहीं लगा पाए। यानी कि मान लो हमारी कंट्री में जितने भी केमिकल वेपन्स हैं, किसी वजह से उन सारे केमिकल वेपन्स का पता नहीं लगा पाए वो लोग जो उस वेपन में डिटेक्ट करते हैं। उसके पीछे असम्पशन क्या रही होगी? कंट्री एक्स अलाउड द वेपन्स इंस्पेक्टर ऑफ कंट्री वाई टू इंस्पेक्ट वेपन्स एक्स। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ केमिकल वेपन्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड। रासायनिक हथियारों की उपस्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। वेपन इंस्पेक्टर ऑफ कंट्री एक्स कुड नॉट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ केमिकल वेपन्स इन द कस्टडी ऑफ कंट्री एक्स। क्यों? आई अप्रिशिएट, एकदम से सही आंसर। देखिए, ये कह रहे हैं अगर मैंने कंट्री एक्स के इंस्पेक्टर को वो करा, असाइन करा कि तुम्हें यहाँ पे, मतलब कोई कंट्री जैसे मान लो इंडिया की कंट्री है, यहाँ के कुछ इंस्पेक्टर को असाइन कर दिया गया यूएस में जितने भी वेपन्स हैं, केमिकल वेपन्स, उनको डिटेक्ट करना है। एक बात बताओ, जब हम डिटेक्ट कर ही नहीं सकते केमिकल वेपन्स को, तो इंस्पेक्टर असाइन क्यों हुआ? इंस्पेक्टर असाइन तब होगा तो उम्मीद होगी कि डिटेक्ट किए जा सकते। जब मुझे पता है कि केमिकल वेपन्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड, डिटेक्ट किए ही नहीं जा सकते, उनके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि उनको डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल है, तो मैं असाइन करूंगा क्या? नहीं करूंगा। इसका मतलब इसके पीछे कोई और वजह रही होगी कि वो डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाया। करे जा सकते हैं, क्यों नहीं कर पाया, वजह कुछ और रही होगी, कोई और वजह है इसके पीछे। दूसरा क्या है? कंट्री एक्स अलाउड द वेपन इंस्पेक्टर ऑफ कंट्री वाई। अलाउड करा है तभी तो डिटेक्ट करना है। पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। चलिए, अब जो बच गया, दो चैप्टर बचे इसके आगे, एक ही चैप्टर कॉन्सेप्ट होता है, उसका एनालिटिकल रीजनिंग आपको पूरी हो जाएगी। अब बचा क्या? नॉन वर्बल और वर्बल।